रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम और आप यहाँ जमा हुए हैं और मोमिन के जमा होने में खैर होती है। मोमिन जहाँ जमा होता है, ईमान वाले जहाँ जमा होते हैं, उनके जमा होने में खैर होती है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप में से गालिबन कुछ लोग न जानते हों। हिंदुस्तान का अहले सुन्नत का सबसे बड़ा दारुल उलूम, जहाँ हज़ारों उलमा और मुफ्तियान इकराम पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो उसके बानी हैं, जिन्होंने उस दारुल उलूम को बनाया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत, उन्होंने फरमाया इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। घर में इख्तिलाफ हो जाए तो उस घर की मौत है। बाप बेटे के रिश्ते में इख्तिलाफ हो जाए तो उस रिश्ते की मौत है। बीवी और शौहर के रिश्ते में इख्तिलाफ हो जाए तो उस रिश्ते की मौत है। समाज में इख्तिलाफ हो जाए तो समाज की मौत है। इलाके में इख्तिलाफ हो जाए तो उस इलाके की मौत है। तो इसीलिए मोमिन का जमा होना बाइसे रहमत और बाइसे खैर होता है। यहाँ आज पूरे इलाके के लोग जमा हुए हैं। हम जमा क्यों हुए हैं? किसी नेता के लिए जमा नहीं हुए हैं, किसी दुनियादार के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम जमा हुए हैं तो मदीने के ताजदार के लिए जमा हुए हैं, अहमद मुख्तार के लिए जमा हुए हैं। और हमारे जमा होने का मकसद और हमारे जमा होने की नीयत यह है कि हम उलमा के बयानात सुने और ये महसूस करने की कोशिश करें कि मौजूदा दौर में इस उम्मत के हालात को बेहतर करने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, बहैसियत मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के हालात इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो गए? जिस कौम की मिसालें दी गई दुनिया के कोने कोने पर, जिनके सर पर इज्जत का ताज था, जिनकी अजमत के बारे में कुरान में कहा गया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है और रसूलुल्लाह के सदक़े में इज्जत ईमान वालों के लिए है। क्या बात है कि मुल्क के कोने कोने में सताए जा रहे हैं मुसलमान, परेशान किए जा रहे हैं मुसलमान, मारे जा रहे हैं मुसलमान, मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों के साथ, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई वकार नहीं, जिनकी कोई अहमियत नहीं, जिनकी कोई इज्जत नहीं। वजह सिर्फ इतनी है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है,
वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। मेरे आका ने जो हमें मिशन ला के दिया था, हम जब तक उस मिशन पर कायम थे, हम इज्जत वाले थे, हम शान वाले थे, हम मकाम वाले थे। जब से हमने मोहम्मद अरबी के दिए हुए मिशन को और उस पैगाम को छोड़ दिया, हमारे सरों से इज्जत के ताज हट गए। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा ये चाहती है कि हमारे सर पर इज्जत का ताज रखे, तो पलटना होगा मोहम्मद अरबी की तरफ, पलटना होगा रसूलुल्लाह के मिशन की तरफ, पलटना होगा इस्लाम की तरफ, पलटना होगा कुरान की तालीमात की तरफ। याद रखना, बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के, बगैर मुस्तफ़ा के फरमान के दुनिया की कोई कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। इज्जत चाहते हो, कुरान पढ़ो। नाम चाहते हो, कुरान पढ़ो। शान चाहते हो, कुरान पढ़ो। कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान सिर्फ देखना नहीं है, कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है। कुरान दस्तूर जिंदगी है, कुरान दस्तूर हयात है। जिन्होंने कुरान पढ़ा भी है, कुरान को समझा भी है, कुरान को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लिया है, अल्लाह ने उन्हें हर जमाने में इज्जत दी है, हर जमाने में मकाम दिया है, हर जमाने में शान दी है। और जिन्होंने कुरान और कुरान की तालीमात को, कुरान के पैगाम को, कुरान के उसूल को, कुरान के जाविये को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया और ये कहा नहीं हम साहब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, तो खुदा की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। ऐसा ना हो कुरान की मुखालिफत करते रहो और तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। तुम दीन की मुखालिफत करते रहो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। आप देख नहीं रहे हैं आज कहां जा रही है हमारी कौम? जवान कहां खड़े हुए हैं, हमारी बेटियां कहां खड़ी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग कहां खड़े हुए हैं, हमारे बच्चों का हाल क्या है? बात सिर्फ इतनी है, आज इस्लाम ज़बानी तौर पर सिर्फ हमारी ज़बानों पर है। जब तक इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में शामिल था, हालात कुछ और थे। अब इस्लाम जब से हमारी ज़बानों पर रह गया है, हालात कुछ बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। आइए हम और आप अहद करें, अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह अब जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम का नारा सिर्फ हमारी ज़बान पर नहीं रहेगा, बल्कि इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में रहेगा, इस्लाम हमारे खून में रहेगा, इस्लाम हमारी फिक्र में रहेगा। इसलिए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम इसी इस्लाम के झंडे को लेकर दुनिया के जिस कोने पर चले गए हैं और इस्लाम उनकी जिंदगी में शामिल था, तो अल्लाह ने हर शहर में उन्हें इज्जत दी, हर जगह पर इज्जत दी। बल्गारिया में गए मुसलमान तो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई, कुस्तुनतुनिया के इलाकों में गए मुसलमान तो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई, उर्दुन के इलाके में गए मुसलमान तो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई, फलस्तीन की सरजमीन पर गए मुसलमान तो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई। इस्लाम ऐसा ही मजहब है जिसकी जिंदगी में शामिल हो जाता है, अल्लाह उसको हर कदम पे इज्जत अता फरमाता है। ये आवाज कम हुई आपकी माइक की। कोशिश कीजिए कि जबान से सिर्फ नारा नहीं लगाना है, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ जबान से नारा नहीं लगाना है, बल्कि प्रैक्टिकल इस्लाम को अपने अंदर शामिल करना है। आज हालात क्या है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा गुनाह करने वाले हमारे यहाँ हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊं आपके बिल्कुल गांव के अंदाज में कि एक एक बात आपको समझ में आए। शराब पीने वाले आज हमारे यहाँ ज्यादा हैं, हमारे नौजवानों में। जिना करने वाले आज हमारे यहाँ ज्यादा हैं। सट्टा लगाने वाले आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। माँ बाप को घर से निकालने वाले आज हमारे यहां मौजूद हैं। निकाह की महफिल की कंडीशन ये हो गई कि 30 साल की उम्र में हमारी कौम के जवानों का निकाह होता है ना, पहला कलमा याद नहीं होता है निकाह में पढ़ने के लिए। और अब तो हालत ये, पढ़ने वाले का क्या, पहला कलमा तो बहुत सारे इलाकों में पढ़ाने वालों को भी याद नहीं है। ये भी अलमिया है उम्मत का। कौम जब कमजोर हाथों में होती है तो वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। कौम जब गैर जिम्मेदार हाथों में होती है
तो उनके सर पे कभी इज्जत का ताज नहीं आता है। हम कभी इस तरह नहीं थे। मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे थे, अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान कैसे थे, कौम के हीरो कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवाने से थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे जवान कभी ऐसे नहीं थे। हमारे जवान हर जमाने में एहसास वाला दिल रखते थे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। याद रखिएगा, हम कई बार ये सोचते हैं, हम कई बार ये सोचते हैं कि साहब हमने नारा लगा लिया काम हो गया, हमने नियाज कर ली काम हो गया, हमने लंगर बना लिया काम हो गया। मेरे अजीजों याद रखो, इस्लाम में इस्लाम में इस्लाम में इस्लाम में नमाज पहले है, नियाज बाद में है। गौर करना इस जुमले पर, और अपने दिल पे लिख के भी ले जाइएगा। ये उलमा जो बैठे ना, ये नियाजों से रोकते नहीं है। अरे इन्होंने नियाज कराने के लिए तो बाज़ाब्ता जिंदगी पर दलीलें दी हैं। जो लोग नियाजों को नाजायज़ व हराम कह रहे थे, सलातो सलाम को नाजायज़ व हराम कह रहे थे, कई लोगों ने कहा मुझसे हजरत हम सलाम नहीं पढ़ते। मैंने कहा तुम्हारे लिए सलाम है भी नहीं, सलाम तुम्हारे लिए नहीं है, सलाम ईमान वालों के लिए है। कुरान पढ़ के तो देखो, कुरान में लिखा क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे महबूब पर सलाम वो भेजें जो ईमान वाले हैं। जो ईमान वाले नहीं है, सलाम उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए तो हुक्म ये है, पहले कलमा पढ़ो, पहले ईमान वाले बनो, पहले दीन वाले बनो, पहले मोहम्मद अरबी के गुलाम बनो। ईमान पहले है, सलाम बाद में है। सलाम तो उनके लिए है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। कोई एक बार के लिए राजी नहीं होता है, और कोई तो ये कहता है 10-20 हजार बार नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और बात सिर्फ लाखों पे नहीं रुकती है, गुलामों का अंदाज तो ये होता है, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उलमा नियाजों से रोकते नहीं है। हमारे यहां गलत फहमी फैल जाती है, जरा सा उलमा समझाने की कोशिश करते हैं, गलत फहमी फैल जाती है। थोड़ी सी आवाज और दीजिएगा भाई अगर गुंजाइश हो तो। गलत फहमी फैल जाती है, अरे साहब मौलाना साहब ऐसे लग रहे हैं कुछ मामला कमजोर है, न्याज के लिए मना कर रहे हैं। कोई आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का कोई आलिम न्याज के लिए रोकता नहीं है। हमने तो जो लोग न्याजों को नाजायज़ व हराम कह रहे थे, हमने न्याजों को बचाने के लिए मुनाजरे किए हैं। ये हमारी तारीख है, दलीलें हमने दी हैं, ये हमारी तारीख है, मैदान में हम आए हैं, ये हमारी तारीख है। मगर जवानों याद रखो, हर काम आपकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेगा। हमारे उलमा आज भी यही कहते हैं, नमाज पहले है, नियाज बाद में है। और नियाज उसी की काबिल कबूल है जो पहले सजदा करेगा, जो पहले इबादत करेगा, जो मस्जिद में जाएगा, जो अल्लाह को राजी करेगा, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि नमाज का दर्जा पहले है, नियाज का दर्जा बाद में है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, और ये बात अगर आप नहीं समझेंगे तो याद रखना, बहुत सारे 60 साल 70 साल के बुजुर्ग आज हमारे यहाँ हैं जिनके पास सिर्फ एक जुमला है, एक जुमला, एक जुमला, और वो जुमला सिर्फ तमन्ना का जुमला है, काश
काश कि जब पैरों में जान थी तो नमाज पढ़ लेते, काश जब जिस्म में जान थी तो नमाज पढ़ लेते, काश जब उठने बैठने में हमें तकलीफ नहीं होती थी तो नमाज पढ़ लेते, काश कि जब हमें तकलीफ न थी नमाज पढ़ लेते। जिंदगी और जवानी के दिन गुजार दिए अल्लाह की नाफरमानी में, काश के नमाज पढ़ लेते, काश के हम रब को राजी कर लेते, काश के हम सजदा कर लेते, काश के खुदा की बारगाह में चले जाते, काश के हमने जवानी को गुनाहों में न गुजारा होता। मगर याद रखो ये जो जुमला तुम्हारी जबानों पर है 60 70 80 साल की उम्र में काश, अब ये काश कोई फायदा देने वाला नहीं है। इसलिए मैं जवानों से कहता हूं, जवानों ये मस्जिदें चंदा कर करके 10 साल 20 साल में बनाई जाती है, संगे मरमर भी मस्जिद में है, संगे मरमर के अलावा दुनिया की हर नेमत और सारी चीजों से मस्जिदों को मुज़य्यन कर दिया है। मगर अफसोस गांव देहातों के इलाके में कितनी बार फजर की नमाज में देखा जाता है, हालत ये होती है मस्जिद का इमाम अजान पढ़ने के बाद इंतजार में है, काश के 2 लोग आ जाएं तो जमात के साथ नमाज हो जाए। मगर गांव देहात के इलाके में कितनी बार ऐसा होता है कि 2 लोग भी फजर की नमाज में मोहल्ले के मस्जिद में मौजूद नहीं होते हैं कि जमात के साथ नमाज अदा न की जा सके। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए, सोच रहे हैं जिस मोहल्ले की मस्जिद वीरान हो वहां की कौम कभी खुश नहीं रह सकती, जिस इलाके की मस्जिद वीरान हो वहां रहमतों का नुज़ूल नहीं हो सकता, जिस इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी ना आए वहां कभी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल ना होगा। याद रखना कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। ये सांसें तुम्हें किसने दी है? मेरे रब ने अता की है। जवानी किसने दी है? रब ने अता की है। सीने में धड़कता हुआ दिल तुम्हें किसने दिया है? मेरे रब ने अता फरमाया है। दौलत किसने दी है? मेरे रब ने अता फरमाई है। मालदारी किसने दी है? मेरे रब ने अता फरमाई है। तुम्हें शान और शौकत किसने दी है? मेरे रब ने अता फरमाई है। याद रखना मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, याद रखना खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। खुदा देना जानता है, दे के वापस लेना जानता है। वो मालिक यौमिद्दीन है, वो जहां रहमानो रहीम है वहां कहारो जब्बार भी है। डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि कहीं गिरफ्त न की जाए, डरते रहो कि कहीं तुम्हें आजमाइश में डाल न दिया जाए, डरते रहो कि अजाब नाजिल न हो जाए, डरते रहो कि कहीं मुसीबत ज़दा न हो, डरते रहो कि किसी बीमारी में मुब्तला न कर दिया जाए, डरते रहो कि जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह ना करो कि जिसकी बुनियाद पर तुम अल्लाह की बारगाह में जो है ऐसा कोई कदम ना उठा लो जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। नहीं मेरे अजीज़ों, हम जलसे इसलिए करते हैं ताकि हम ज़रा सा जो सुस्ती और काहिली आ गई है हम उस सुस्ती और काहिली को दूर करें और अपनी पेशानी झुकाएं अल्लाह की बारगाह में जाके। याद रखना जिंदगी में जो मुसीबतें परेशानियां हैं दूर करने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है। मुसीबत दूर करने वाली जात मेरे रब की है। गमों को दूर करने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है। तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाली जात मेरे रब की है। कौम मुस्लिम का अलमिया उम्मत का हाल आज के ज़माने में ये हो गया, खुदा से ज़्यादा यकीन पीर साहब पर है, खुदा से ज़्यादा यकीन मुर्शिद पर है। मैं मुर्शिद बरहक की बात नहीं कर रहा हूँ। मुर्शिद बरहक जो होता है वो अपने सामने नहीं झुकाता है, मुर्शिद बरहक अपने मुरीद को खुदा के सामने झुकाता है। मुर्शिद बरहक अपने मुरीद की पेशानी अल्लाह के सामने झुकाता है। तुमने सुना नहीं बायजीद बुस्तामी से लोगों ने कहा था हमारे इलाके में एक फाहिशा बदकार औरत आ गई है, जिना का कारोबार शुरू कर दिया है। हजरत अगर इसी तरह चलता रहा हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। बायजीद बुस्तामी आए, औरत के करीब गए, पूछा पूरे दिन में कितनी दौलत तू हासिल करती है? उसने दौलत और माल बता दिया। बायजीद बुस्तामी ने औरत को एक रात के लिए खरीद लिया। हैरत ज़दा है लोग, क्या कर रहा है अल्लाह वाला? बायजीद बुस्तामी क्या कर रहे हैं? दौलत दे दी है, माल दे दिया है, एक रात के लिए खरीद लिया। बायजीद बुस्तामी ने लेने के बाद कहा अब तेरी मेरे तरफ से तेरे लिए जिम्मेदारी ये है, जाके गुस्ल कर ले, जाके वजू कर ले, पाक लिबास पहन ले, मुसल्ला लेकर आ जा। जब आ गई है कहा 2 रकात नियत बांध के नमाज पढ़ ले। जब वो औरत सजदे में गई है, औरत सजदे में गई है, देखो दुनियादार में और मदीने के ताजदार के गुलामों में फ़र्क क्या होता है, मुर्शिद में और मुर्शिद बरहक में फ़र्क क्या होता है, शेख में फ़र्क क्या होता है, अल्लाह वाले में फ़र्क क्या होता है, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। जब वो औरत आई कहा 2 रकात नमाज की नियत बांध ले। जब उसने नियत बांधी सजदे में गई तो खुदा की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं मेरे मौला कोशिश और मेहनत के साथ इस औरत को यहां तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदल देना तेरा काम है।
यहां तक इसे लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदल देना तेरा काम है। ऐ अल्लाह सजदे में आ गई है, अब इसके दिल को बदल दे, गुनाह की लज्जत इसके दिल से खत्म कर दे, इस ऐब को इससे दूर कर दे। ऐ अल्लाह इसके दिल को बदल दे, ऐ अल्लाह इसे दीनदार बना दे, ऐ अल्लाह गुनाह छोड़ने वाला बना दे, ऐ अल्लाह गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे। याद रखिएगा, जो मुर्शिदे बरहक होता है वो किसी भी इंसान को अपने कदमों में नहीं झुकाता है, बल्कि मुर्शिद वही बाबरकत होता है हम जिसकी निस्बत जुड़ने के बाद नमाजी बन जाएं, बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाएं, गुनहगार हो तो गुनाह छोड़ दें। आज हाल क्या हो गया, कौम का हाल ये है, अल्लाह से ज्यादा, ये जुमला बहुत बड़ा जुमला है जो मैं अर्ज करने लगा हूं, लोग अल्लाह से ज्यादा अपने मुर्शिद को मानने लगे, और वो मुर्शिद जिसके न दीन का पता, न इस्लाम का पता, न बुजुर्गों की शराइत का पता, न पीर की शर्तें जिसके अंदर पाई जाती हैं। याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हें पैदा करने वाली ज़ात भी रब की है, रोज़ी देने वाली ज़ात भी रब की है, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात भी रब की है। इसलिए किसी ऐरे गैरे के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हो, मोहम्मद अरबी ने तुम्हें किसी एंगल से कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। कुरान का ऐलान है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कुरान में बयान न की गई हो, हर चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। किसी चीज पर अमल करने से पहले किसी आलिम के पास जाके बैठो, पता करो इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कुरान में ना मिले, जो रसूलुल्लाह की जिंदगी में ना मिले। जिम्मेदारी हमारी सिर्फ इस बात की है कि हम महसूस करें कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब तक हम सही माना में दीन पर, इस्लाम पर अमल करते थे, हमारा अंदाज कुछ और था। आज हमने दीन को छोड़ दिया है तो हमारा अंदाज कुछ और हो गया है। आज भी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम संजीदा हो जाएं, गुनाह को छोड़ने की नियत कर लें, मदीने वाले मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जिस दिन हमारी ज़िंदगी में हुजूर का तरीक़ा शामिल हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। सुभान अल्लाह, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तवज्जो है आपकी? अरे बात समझ आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं जो आपको ना समझ आता हो, और स्पीड डाउन करूं? समझ आ रहा है आपको? इस वक्त हालत जानते हो आप क्या है? आप जरा सा कनेक्ट हुई है, एजुकेशन का लेवल इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया हमारे यहां। आप देख लीजिए मदरसे का हाल क्या है इस वक्त, क्या है मदरसे का हाल। हमारी कोई तवज्जो नहीं है जर्रे के बराबर। हमारे बच्चे आज कैसे हो गए, कौम के अंदर आज पूरे मोहल्ले में हमारे पास एक लड़का ऐसा नहीं है कि इमाम साहब अगर छुट्टी पर चले जाएं या एक वक्त नमाज ज़ोहर में मौजूद न हो तो पूरी कौम में एक शख्स भी आपने ऐसा तैयार न किया जो उनकी गैर मौजूदगी में एक वक्त की नमाज 4 रकात पढ़ा दे। बेशक हक बात है हज़रत। एक शख्स भी आज हमारी कौम ने तैयार न किया, जी जी, एक शख्स भी हमारे पास आज ऐसा तैयार न हुआ कि अगर मगरिब की नमाज में इमाम न हो तो क़िरात वाली नमाज हुरूफ की अदायगी के साथ हमारी कौम का कोई जवान, हमारी कौम का कोई बेटा, हमारी कौम का कोई होनहार तालिब इल्म एक वक्त की नमाज मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ा दे। पूरी ज़िंदगी आपने मदरसा चलाया लेकिन एक बंदा भी आपने इस लेवल का तैयार ना किया। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाने वालों ने मेहनत ना की? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इंतजामिया को जिस लेवल पर इस दारुल उलूम को, इस मकतब को चलाने के लिए कोशिशें, मेहनतें करनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। याद रखिएगा, आज आप ये सोच रहे हैं ना, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, मुझसे बड़े बड़े मुफ्ती साहब किबला के शागिर्द हैं जो पूरे मुल्क में दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत का काम कर रहे हैं। बेशक बेशक हक आप बात। पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, इस वक्त में हमारे पास रोजाना शिकायतें आती हैं। माँ बाप कह रहे हैं औलाद नाफरमान हो गई, घर से बाहर निकाल दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। कोई तावीज़ वाला मिल जाए कि साहब हमें जो है एहतराम से
एहतराम की निगाह से देखने लगे। कितने माँ बाप रो रहे हैं, हजरत कोई तावीज़ मिल जाए कि मेरा बेटा शराबी हो गया है, शराब छोड़ दे। कितने माँ बाप रो रहे हैं, हजरत कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए, बुरों की सोहबत में बैठने लगा है, सोहबत छूट जाए। कितने माँ बाप रो रहे हैं, हजरत मेरे बेटे ने जिना शुरू कर दिया है, ऐसा तावीज़ मिल जाए कि जिना छोड़ दे। हजरत कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए कि मेरा बेटा नाजायज़ ताल्लुकात में फंस गया है, नाजायज़ ताल्लुकात छोड़ दे। कितने माँ बाप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने सट्टे का कारोबार शुरू कर दिया है, हजरत कोई तावीज़ मिल जाए कि तावीज़ की बरकत से मेरा बेटा ये गुनाह छोड़ दे। मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, तावीज़ों से गुनाह नहीं छूटते हैं, गुनाह तरबियत से छूटते हैं। तुमने काश तरबियत की होती बचपन के जमाने में, तो तुम्हारी औलाद को तावीज़ों की जरूरत न पड़ती, तावीज़ों से गुनाह छोड़ देंगे। नहीं मेरे अजीज, बचपन के जमाने में जब उनका दिल कोरे कागज की तरह सफेद था, काश कि तुमने उस दिल पर मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन लिख दिया होता, तो तुम्हारे बेटे गुनाहों की तरफ न जाते, शराब और शबाब की तरफ न जाते, गुनाह की तरफ न जाते, जिना की तरफ न जाते। अपने बच्चों के साफ सुथरे दिल पर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नक्श कुंदा करा दिया होता, लिखवा दिया होता। तो जब इसके सामने शराब और शबाब पेश की जाती, तो तुम्हारा ही ये जवान बेटा शराब को ठोकर मार के दूर फेंक देता और जमाने की आंखों में आके डाल के कहता, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। तावीज़ों से गुनाह नहीं छूटते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, बाअमल शख्सियात हैं, अगर वो निगाह करम डाल दें, तवज्जो की निगाह, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अगर कोई इस लेवल का अल्लाह वाला मिल जाता है तो वाकई दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन ऐसे लोग आज के ज़माने में पाए बहुत कम जाते हैं, और होते हैं तो वो अपने आप को छुपाते हैं, अखबारों में छपाते नहीं हैं। ये तो दुनियादारों का काम है, अपने आप को अखबारों में छपाना। आज लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इसी बात की तो है, अखबार में मेरा नाम नहीं आया, मिंबर पे निजामत करने वाले ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे नाम के डंके नहीं बज रहे हैं, मेरा हाल इस तरह का हो गया। लड़ाई इसी बात की है, इख्तिलाफ इसी बात का है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बदलो अपने अंदाज को। चाहते हो कि कौम तरक्की करे, बदलो अपने मिजाज को। अगर चाहते हो कि कौम तरक्की करे, ये सारे गुनाह मौजूदा दौर में आज के ज़माने में सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमारी औलाद दीन से दूर है, हमारा घर इस्लाम से दूर है, हमारी नस्ल मोहम्मद अरबी के लाए हुए दीन से दूर हो गई है। याद रखिएगा, आप चाहते हैं, दुनिया का कौन सा बाप है जो ये ना चाहता हो कि मेरे घर में 11वीं शरीफ की नियाज हो और नियाज के अंदर बाज़ाब्ता मुकम्मल बुलंद आवाज के साथ तिलावत कुरान के साथ फातिहा पढ़ी जाए। दुनिया का कौन सा बाप ऐसा है जो ये ना चाहता हो कि फातिहा पढ़ने वाला मेरा बेटा हो? कौन नहीं चाहता ये बात? जरा बताइए मुझे। सब चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि मेरे घर में नियाज हो तो फातिहा पढ़ने वाला मेरा बेटा हो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात सिर्फ आपके जहन के मुताबिक करूंगा, आपको समझ में आए। कौन ये नहीं चाहता है कि जब बाप बीमार पड़ा हो तो यासीन पढ़ने के लिए किसी बाहर से हाफिज जी को तलाश न करना पड़े, मेरा अपना बेटा सरहाने बैठकर यासीन की तिलावत करे? कौन ऐसा नहीं चाहता है? दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि इस अंदाज में मेरा बेटा सरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करे। दुनिया का कौन बाप ऐसा नहीं चाहता है जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने वाला कोई किराए पर बंदा बाहर से न बुलाया जाए? बल्कि दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि जब मेरी नमाज जनाजा का वक्त आए, गुस्ल देने का वक्त आए,
तो गुस्ल देने वाला कोई बाहर का किराएदार ना हो, बल्कि गुस्ल देने वाला मेरा अपना सगा बेटा हो। दुनिया का कौन बाप ये तमन्ना नहीं करता है कफन पहनाने वाला मेरा अपना बेटा हो? कौन बाप ये नहीं चाहता है कि जब मेरा जनाजा निगाहों के सामने हो, जमाना देख रहा हो, ऐसे आलम में जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई गैर ना हो, मेरा बेटा हो? दुनिया का कौन बाप ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि कब्र में उतारने वाला मेरा बेटा हो, फातिहा पढ़ने वाला मेरा बेटा हो, हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कराने वाला मेरा बेटा हो? मुझे जरा प्रैक्टिकल बात बताइए, आप इंतकाल करें, एक दुआ आप मुझसे कराएं, एक दुआ आपका सगा बेटा करे, मुझे बताओ दुआ अच्छी कौन करेगा? मैं अच्छी दुआ करूंगा या आपका बेटा अच्छी दुआ करेगा? बेटा अच्छी दुआ करे। बज़ाहिर हो सकता है कि मेरे जुमले आपके बेटे से ज्यादा अच्छे हों दुआ कराने वाले, लेकिन जो फीलिंग सगे बाप के लिए बेटे को है वो दुनिया के किसी हजरत को नहीं होगी, दुनिया के किसी मौलाना को नहीं होगी, दुनिया के किसी इमाम को नहीं होगी। जो कि बाप बेटे का रिश्ता खून का रिश्ता है, उंगली पकड़ के चलाया है उस बाप ने, पल्लेदारी करके पाला है उस बाप ने, गरीबी के दौर से गुजर कर अपने कपड़ों पे पैमत लगा के बेटे को जवान किया है बाप ने। याद रखना, जो एहसास औलाद के दिल में बाप के लिए है वो मस्जिद के इमाम के दिल में नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, मेरे दिल में नहीं है, बाहर के किसी आने वाले के दिल में नहीं है। बाप का रिश्ता, औलाद का रिश्ता खून का रिश्ता है। कौन दुनिया का बाप ये ना चाहता है कि मेरा बेटा मगफिरत की दुआ करे? आज हालात जानते हो क्या हो गए? हम दुनिया में जाते हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, हालत ये हो गई जब से हमने मस्जिद के इमाम को डाउन समझ लिया। सोचा इसकी क्या हैसियत है, 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला, हम इसकी इज्जत करेंगे? नहीं साहब, हम अपने बेटे को हाफिज मौलवी नहीं बनाएंगे, 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। जब से ये हालत और ये सोच हमारी कौम की हो गई है, देख लो हालत क्या हो गई है, देख लो हालत क्या हो गई है। जनाजा बाप का रखा रहता है, 2-2 दिन जिस औलाद का इंतज़ार किया जाता है, बाज़ाब्ता मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ से और न जाने कहाँ कहाँ से औलाद आएगी, तब जनाजा पढ़ा जाएगा और वही औलाद आती है। जब मुफ्ती साहब किबला कहते हैं इजाजत है, जिम्मेदार कौन है, इजाजत दे के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, तब तलाश किया जाता है जिम्मेदार कौन है। सबकी सफों से पीछे जवान बेटा खड़ा हुआ है। अरे भाई, तुम्हारे बाप का जनाजा रखा है, 2 दिन से इंतजार सिर्फ तुम्हारा था, इसलिए बर्फ की सिल्ली लगा लगा के तुम्हारे बाप का जनाजा रखा गया कि तुम आओगे तो जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। तुम इतना दूर खड़े हुए क्यों नजर आते हो? करीब क्यों नहीं आ जाते? लाइन में क्यों नहीं लग जाते? सब में क्यों नहीं लग जाते? जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जानते हो, दूर खड़ा हुआ 500 और 1000 मीटर के फासले पर वो जवान बेटा कहता है, हजरत मेरी तरफ से इजाजत है, नमाज पढ़ाइए। मैं नहीं पढ़ सकता इसलिए कि मैं पाक नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ सकता इसलिए कि मेरे कपड़े पाक नहीं है। सोचो है मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, सोचो क्या किया हमने जिंदगी में, क्या किया। जवानी हमारे लिए है, बाप की दौलत हमारे लिए है, प्रॉपर्टी हमारे लिए है, खेत खलियान हमारे लिए है, ये बैंक बैलेंस हमारे लिए है, कोठी हमारे लिए है, ये सारा कारोबार बिजनेस हमारे लिए है। मगर उसके बावजूद भी सारी चीजें लेने के बाद एक वक्त जब आता है बाप के लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करने का, औलाद वो भी ना कर सके, इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या हो सकती है। लेकिन याद रखना, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार इसका? इस बात पर गौर करो, जिम्मेदार है कौन? क्या वो दूर खड़ा हुआ बेटा जिम्मेदार है? मैं उस बेटे को जिम्मेदार नहीं कहता, मैं उस बेटे को जिम्मेदार इसलिए नहीं कहता कि जिसने अपने बेटे को 4-5 साल की उम्र से कॉलेज में डाला, 6 बजे सुबह उठा के सर्दी में दिसंबर की लेके गया, स्कूल पहुंचाया। मुझे बताओ, क्या वो पढ़ने वाला बेटा इंजीनियर बना के नहीं बना? बन गया। डॉक्टर बना के नहीं बना? जिनके माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम में मेहनत की, वो जो कराना चाहते थे कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, प्रोफेसर भी बन गया, टीचर भी बन गया। जब 5-4 साल का बच्चा माँ बाप मेहनत करें तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। अगर बचपन के जमाने में माँ बाप मेहनत करें तो जनाजे की नमाज याद क्यों नहीं कर सकता है? वजू का तरीका याद क्यों नहीं कर सकता है? गुस्ल का तरीका मालूम क्यों नहीं कर सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा उसे याद क्यों नहीं हो सकती है? फातिहा पढ़ने का तरीका क्यों नहीं आ सकता है? दरअसल बात यह है, हमने कुरान की तालीम को हल्का समझ लिया, हमने दीन की तालीम को हल्का समझ लिया। हमने ये सोच लिया दुनिया की डिग्री लेकर आएगा तो माल मिलेगा, दुनिया की डिग्री लेकर आएगा तो इसको बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, दुनिया हमारी बेहतर हो जाएगी। मगर याद रखो, मोहम्मद अरबी के गुलाम सिर्फ दुनिया की
जिंदगी को बेहतर करने की लालच में नहीं रहते हैं। उनका मिजाज ये होता है, दुनिया ये सफर है, गुजर ही जाना है। सच बात तो यह है कि जिंदगी मरने के बाद की बेहतर हो जाए, जिंदगी मरने के बाद की इतनी अच्छी हो जाए कि कयामत के मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों से जामे कौसर मिले, मुस्तफ़ा जाने रहमत निगाहे करम फरमाए, अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। एक मोमिन की शान यही होती है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये होती है, वो अपने आप को तैयार दुनिया के लिए सजाते नहीं है, दुनिया के लिए संवारते नहीं है। देखो बिलाल हबशी की जिंदगी, देखो पूरी जिंदगी इस हाल में गुजारी है। जिस्म पर देखो लिबास पुराना है, जिस्म पर देखो फटा पुराना लिबास पहन रहे हैं, टाट के कपड़े पहन रहे हैं बिलाल हबशी, लेकिन दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, रूह निकलने वाली है। बीवी से कहा गुस्ल करने का मेरा दिल है, जरा पानी तैयार किया जाए, नया लिबास तैयार कराया, अल्लाह अकबर, सुरमा लगाया। दुनिया से जाने वाले हैं, बिस्तरे मौत पर लेटे हुए हैं, दुनिया से जाने वाले हैं। एक मोमिन दुनिया बेहतर करने के इंतजार में नहीं होता है, मोमिन की नजर कहां होती है। अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी ने गुस्ल भी किया है, नया लिबास पहना है, आंखों में सुरमा लगाया है, बालों पर कंघी की है, अपने जिस्म पर खुशबू लगाई है। बीबी मुस्कुरा के कहती हैं, इस हाल में आपको कहां जाना है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, इतने बीमार हैं, दुनिया कह रही है आप दुनिया से जाने वाले हैं, फिर ये गुस्ल कैसा है, ये नया लिबास कैसा है। जिस बिलाल हबशी ने पेट से पत्थर बांधे मगर नए लिबास की कभी ख्वाहिश न की, जिस बिलाल हबशी ने जिंदगी में हमेशा सब्र किया मगर कभी इस चीज की ख्वाहिश न की कि दुनिया के नए लिबास मिल जाएं, मगर आज बिस्तरे मौत पर है तो नए लिबास की तमन्ना की है। देखो मोमिन की शान क्या होती है। जब बीबी ने कहा कहां जाना है, तब बिलाल हबशी ने कहा आज मेरी मौत आने वाली है, मैं तैयार इसलिए हो रहा हूं कि कब्र में यार का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत होने वाली है, कब्र में यार का दीदार होने वाला है। और जब महबूब व मुहिब एक दूसरे से मिलते हैं तो इस अंदाज में नहीं मिलते हैं, तैयारी मेरे लिए नहीं है, तैयारी दुनिया के लिए नहीं है, ये तैयारी मोहम्मद अरबी के इस्तिकबाल के लिए है। मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज यही होता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब करना क्या है आपको? करना यह है कि संजीदा हो जाएं और सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने की फिक्र में न रहें, कोशिश करें कि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। दुनिया की ये जिंदगी 4 दिन की है। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कहीं ऐसा न हो तुम बिल्डिंगें बनाने में लगे रहो और मौत तुम्हारे पीछे घूम रही हो, तुम दुनिया जमा करने में लगे रहो, मौत तुम्हारे पीछे घूम रही हो। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाना कैसा होता है? कैद खाना जेल कैसी होती है? जहां ना अपनी मर्जी का खाना मिलता है, जहां ना अपनी मर्जी का पानी मिलता है, ना जहां अपनी मर्जी का लंच और डिनर मिलता है, ना अपनी मर्जी से सोते और जागते हैं, कानून बने हुए हैं, किसी और की मर्जी चल रही है। मेरे आका ने यही फरमाया, ऐ लोगों, अगर दुनिया की जिंदगी रब की मर्जी से गुजारोगे तो मरने के बाद की जिंदगी तुम अपनी मर्जी से गुजारोगे, और दुनिया की जिंदगी तुम अपनी मर्जी से गुजारोगे, मरने के बाद की जिंदगी तुम रब के हुक्म से गुजारोगे। याद रखो, फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, तुम क्या चाहते हो। अगर रब की मर्जी से जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह जन्नत की नेमतों में तुम्हें माला माल कर देगा। जाओ, जन्नत के मेवे तुम्हारे लिए, महलात तुम्हारे लिए, जन्नत के बागात तुम्हारे लिए, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए। कुरान ने बार बार कहा, जन्नत आदन का जिक्र किया गया है, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल कहा गया है, तहतिहल अनहार कहा गया। जन्नत है, बागात है, महलात है तुम्हारे लिए, मगर शर्त यह है कि मोमिन बनो, शर्त यह है कि गुलाम बनो, शर्त यह है कि बाअमल बनो, शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान सलामत हो, शर्त यह है कि तुमने दुनिया से रिश्ता न जोड़ा हो, रिश्ता जोड़ा हो तो आखिरत से रिश्ता जोड़ा हो। इसलिए कि यहाँ हम क्या रहेंगे, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। कारून आया दुनिया में, मगर कारून को जाना पड़ा। फिरौन दुनिया में आया। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मेरी तालीम जामे अज़हर शरीफ मिस्र में हुई है। तकरीबन 6 साल में मिस्र में रहा।
आप जानते हैं वहां मिस्र की सरजमीन पर आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है। फिरौन की लाश, आपने नाम सुना है फिरौन का? आज तक मिस्र के म्यूजियम में, और मैंने कितनी बार अपनी आंखों से फिरौन की लाश को देखा है। कुरान ने कहा फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया, हम तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे। ए गुरूर करने वाले, ए तकब्बुर करने वाले, ए अपने आप को बड़ा समझने वाले, ए खुदाई का दावा करने वाले, ए किसी को हकीर समझने वाले, ए ये समझने वाले कि दुनिया का इख्तिदार तेरे हाथों में है। फरमाया फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया, हम तेरे जिस्म को निशानी के तौर पर, इबरत के तौर पर बाकी रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। याद रखो, ना हमारे पास उतनी दौलत है, ना उतना माल है, ना उतने खजाने हैं, ना उतनी खजाने की चाबियां है, उसके बावजूद हमारे गुरूर का लेवल देख लो। सगा भाई भाई का दुश्मन है, भाई मोहल्ले का दुश्मन है, एक शख्स मस्जिद के इमाम का दुश्मन है। ये हमारी जिंदगी है। कुरान ने फिरौन की लाश को रखा। गुरूर करने वाले को दुनिया के लोग पसंद नहीं करते हैं, और सिर्फ दुनिया वाले नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, खुदा की जात भी है जो तकब्बुर करने वालों को जर्रे के बराबर महबूब नहीं रखती है। ना अल्लाह पसंद करता है, ना अल्लाह के रसूल पसंद करते हैं, ना ईमान वाले पसंद करते हैं। फायदा क्या है इस गुरूर का? फायदा क्या है इस तकब्बुर का? फायदा क्या है इस अपने आप को एटीट्यूड के लेवल पे ले जाने का? नहीं मेरे अजीज, झुकने की आदत डाल लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो जितना झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नूरी दुल्हा हुजूर मुफ्ती मालवा, हुजूर मुफ्ती मालवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान बड़ा कब होता है, और इंसान बड़ा कैसे होता है? कभी गौर किया आपने? जमीन ज्यादा होने से कोई बड़ा नहीं होता है, घर बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर का फरमान है। कोई जमीनों से बड़ा नहीं होता है, कोई घर से बड़ा नहीं होता है, कोई दिरहम और दीनार से बड़ा नहीं होता है, कोई दुनिया के दिखावे से बड़ा नहीं होता है। गांव देहात में बहुत सारे लोगों का मिजाज ज़रा सा तब्दील हो जाता है। ज़मीन मेरी बड़ी है तो मैं बड़ा हूँ, माल मेरे पास ज़्यादा है तो मैं बड़ा हूँ, ख़ानदान मेरा बड़ा है तो मैं बड़ा हूँ, लोग मेरे पास ज़्यादा हैं तो मैं बड़ा हूँ। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे आका जिस रसूल का हमने कलमा पढ़ा है, ज़बान तो उसी की चलेगी, फरमान तो उसी का चलेगा, और उनकी ज़बान की शान सुभान अल्लाह। पूछो वक्त का मुजद्दिद कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। बुखारी की हदीस किताबुर रिकाक में है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अर्द, मालदारी चीजों की नहीं है। तुम्हारे पास दौलत ज्यादा है तुम समझो मालदार हो, सोना चांदी ज्यादा है बहुत ज्यादा मालदार हो, नई चीजों की मालदारी नहीं है। या रसूल अल्लाह मालदारी है किसकी? मेरे नबी ने नतीजा भी बयान किया, इरशाद फरमाया वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, मालदारी दिल की मालदारी है। जो दिल का मालदार है असल मालदार वही है, जो दिल का मालदार है असल मालदार वही है। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे पास 1000 बीघे जमीन हो, ये बात कोई इतनी जो है बताने और तारीफ करने और नारा लगाने वाली नहीं है। बात ये एहतराम वाली है कि तुम्हारे इलाके में बच्चे हाफिज़े कुरान बन के निकलते हैं, ये बात काबिल एहतराम है। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर बच्चे कुरान की तालीम सीख रहे हैं, ये बात काबिल रश्क है। आपके मोहल्ले के अंदर बाज़ाब्ता महफिल मीलाद आपके मोहल्ले के जवान कर लेते हैं, ये बात काबिल रश्क है। आपके मोहल्ले के बच्चों को गुस्ल और वज़ू का तरीक़ा मालूम है, ये बात काबिल रश्क है। आपके मोहल्ले के बच्चों को फातिहा का दुरूद का तरीक़ा मालूम है, जनाजे की नमाज पढ़ने
पढ़ाने का तरीका मालूम है, ये बात काबिल रश्क है। दौलत वाला होना काबिल रश्क नहीं है, कुरान वाला होना काबिल रश्क है, दीन वाला होना काबिल रश्क है, हुजूर का गुलाम होना काबिल रश्क है, दीन से जुड़ा होना काबिल रश्क है, कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना ये काबिल रश्क है। वरना याद रखो, बड़े बड़े दौलत वाले आए चले गए, ना आज उनका नाम जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है, ना उनका खानदान जिंदा है, ना उनके कब्रों के पता है। कितने बादशाहों की कब्रों को हिंदुस्तान में जाके देख लो, मकबरे देख लो, उनके चिमगादड़ों के अड्डे बने हुए हैं। कोई जाला साफ करने वाला नहीं, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई फूल ले जाने वाला नहीं। जाके देख लो ताजमहल पर दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, मगर कोई वजू करके नहीं आता है, कोई चादर लेके नहीं आता है, कोई फातिहा पढ़ के नहीं जाता है। मगर अल्लाह हजारों नेमतें और रहमतें नाजिल फरमाए अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर, गरीब नवाज की तुरबत पाक पर। दुनिया के कोने कोने से दिसंबर की सर्दी में भी लोग आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जिसने अल्लाह के दीन को और मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाया है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल दिया। देख लो गरीब नवाज को, शान क्या है मेरे गरीब नवाज की। दुनिया के हर जलसे का पोस्टर बनता है, अजमेर के उर्स का कोई पोस्टर नहीं है, कोई दावतनामा नहीं है, वहां रैली नहीं निकलती है साहब उर्स फला तारीख में आ जाना, कोई माहौल नहीं बनाया जाता है, मीडिया पे कोई बयान नहीं दिया जाता है। मगर अल्लाह ने लोगों के दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत डाल दी है। हमने तो ये देखा, बंगाल से इतनी सर्दी में ट्रेनें कम पड़ गई हैं, टिकट 500 वेटिंग चल रही है, टिकट 2-2 4-4 महीने क्लियर नहीं हो रहे हैं, कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। हम देख रहे हैं बंगाल वाले भी दिसंबर की सर्दी में बस के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं, बिहार के लोग भी बस के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं, बाज़ाब्ता हैदराबाद के लोग भी बस के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। दिसंबर की सर्दी में कितने लोग ट्रेन के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। हमने कहा बात क्या है, बात इतनी है, न तुम्हें होटल में जगह है, न गली में जगह है, न सहन में जगह है, न शाहजहानी मस्जिद में जगह है, न अकबरी मस्जिद में जगह है, न संदली मस्जिद में जगह है। अल्लाह ये कैसी दीवानगी है। प्लेटफॉर्म पर लेटे हैं बिस्तर बिछा के, क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं? दीवानों ने कहा था। बात इतनी है, जब रजब का महीना शुरू हो जाता है हमारा दिल किसी काम में लगता ही नहीं है, दिल यही करता है जाके अजमेर जाओ और गरीब नवाज की चौखट पे जाके कहो, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है कोई कब्र ऐसी किसी नेता की जहां इतने फूल चढ़ते हो? है कोई किसी नेता की, किसी बादशाह की कब्र ऐसी जहां दुनिया अकीदत के साथ, और हम ही नहीं, वो गरीब नवाज जिनकी बारगाह में औरंगजेब आलमगीर आए तो झाड़ू से नहीं, उस बारगाह को अपने दाढ़ी के बालों से साफ किया। लोगों ने कहा हुजूर झाड़ू नहीं है क्या, झाड़ू नहीं है सफाई के लिए? फरमाया तुम क्या जानो, बादशाही बादशाह का मकाम जानता है, सुल्तान ही सुल्तान का मकाम जानता है कि सुल्तान की शान क्या होती है। एक बादशाह ही बादशाह के मकाम को क्या जानता है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। जिस जमाने में गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, तमाम शहरों से होते हुए जब अगरे जो है अजमेर के पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए, उस जमाने में शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर बाज़ाब्ता पृथ्वीराज चौहान से हार कर भागा हुआ था, चला गया था, शिकस्त हो गई थी। एक शख्स मिल गया, उसी लश्कर से बिछड़ा हुआ सुल्तान जो है शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर चला गया। जब वो एक शख्स बिछड़ा हुआ शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का, मिला गरीब नवाज को, छोटी सी जमात है। कहा कौन लोग हो, क्यों आए हो? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा मोहम्मद अरबी के मिशन को लेकर आए हैं, जहां रहेंगे सजदा अल्लाह ही को करेंगे और दुनिया वालों से सजदा अल्लाह ही को कराएंगे। इसलिए कि अल्लाह वाला वही होता है जो दुनिया के अपने कदमों में नहीं, दुनिया को अल्लाह के सामने झुकाता है। अल्लाह अकबर। हाल ये है, उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जिस सरजमीन पर जा रहे हो, तुम्हारा सामना एक जालिम हुक्मरान से है, जालिम हुकूमत से है।
तुम क्या वहां ठहर सकोगे अजमेर की सरजमीन पर? तुम्हें पता है पृथ्वीराज चौहान जैसा जालिम हाकिम बैठा है, जिसके सामने शिहाबुद्दीन गौरी जैसा न टिक सका, उसका लश्कर न टिक सका। जाओ वापस चले जाओ, तुम्हारी क्या हैसियत है उसके सामने टिक जाओ। अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह वाले कैसे होते हैं, दीन का काम करने वाले कैसे होते हैं। शिहाबुद्दीन गौरी का लश्कर न टिक सका, तुम क्या टिकोगे? गरीब नवाज ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, वो शिहाबुद्दीन था, मैं मुईनुद्दीन हूं। वो शिहाबुद्दीन था, मैं मुईनुद्दीन हूं। शिहाबुद्दीन की शान और है, मुईनुद्दीन की शान और है। शिहाबुद्दीन का मकाम और है, मुईनुद्दीन का मकाम और है। शिहाबुद्दीन आया था, मुईनुद्दीन को भेजा गया है, और भेजने वाली जात मोहम्मद अरबी की है, जो अल्लाह के दीन के लिए अपने घरों से निकलते हैं। कुरान ने क्या कहा? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता फरमा देगा। दुनिया हिलाने की कोशिश करेगी। देखा नहीं हर ज़माने में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम की मुखालिफत की, दीन की मुखालिफत की, और ये कोशिश करते रहे कि हम इस्लाम के झंडे को गिरा दें। मगर मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जिस इलाके में इस्लाम का झंडा लेके गए वो बेफिक्र थे। लोग कहते थे डर नहीं है, सामने जालिम है, डर नहीं है, सामने दुश्मन है, प्लानिंग की जा रही है, आपके पास कोई लश्कर नहीं है, बचाएंगे कैसे? वो अपने अंदाज में कहते थे हमारी क्या हैसियत है, हम इस्लाम और इस्लाम के झंडे को बचाएंगे, हम तो दीन के खादिम हैं, बचाने वाली जात तो मेरे रब की है, इज्जत बचाने वाली जात मेरे रब की है। वो अपने अंदाज में कहते थे जितने इस्लाम के खिलाफ भोंकने वाले हैं भोंकने दो, बात सिर्फ इतनी है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी इलाके में, किसी भी इलाके में आलिमों का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आप जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? चूँकि हम उन इलाक़ों में भी पहुँचते हैं जहाँ उलमा नहीं हैं, मस्जिदें नहीं हैं, वहाँ के मुसलमान ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको देख के लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान हैं, उनके रहन सहन को देख के ये लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान हैं, उनकी बोलचाल को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान हैं। ये हमारे सरों पर अमामे सलामत हैं, ये इन उलमा की देन है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ सलामत हैं, ये इन उलमा की देन है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगा रहे हैं, ये उलमा की देन है। हमारे इलाक़ों में नमाजें और नियाज़ें हो रही है, ये उलमा की देन है। हमारे घरों में हमारी बेटियाँ पर्दा कर रही है, ये उलमा की देन है। हमारे बच्चों को बाज़ाब्ता ये एहसास है कि हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, तो ये उलमा की देन है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ कौम के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मगर ये कसम खा लेना हम जब तक ज़िंदा रहेंगे न किसी आलिम की मुखालिफत करेंगे, न उसकी ग़ीबत करेंगे, न उसकी बुराई करेंगे। इसलिए कि तुम्हें दूर रहकर ये पता न चलेगा एक आलिम कैसा होता है। तुम कभी मस्जिद के हुजरे में न गए, तुम्हें क्या पता है कि मस्जिद का इमाम ज़िंदगी कैसे गुजारता है। तुम किसी आलिम के पास जाके न बैठे, तुम्हें क्या मालूम है कि 8000 में तुम्हारी मस्जिद में पढ़ाने वाला जिंदगी कैसे गुजारता है। तुम कभी किसी आलिम के पास जाके न बैठे, तुम्हें क्या मालूम है कि हजारों सीने में दर्द लिए एक आलिम कौम के सामने पूरी रात और दिन खड़ा कैसे होता है। तुमने कभी किसी आलिम के पास जाके उसका दर्द दिल टटोलने की कोशिश न की, तुम्हें क्या पता चलेगा एक आलिम की जिंदगी कैसी गुजर रही होती है। गौर तो करो, जब आंधी आती है तो हमारे लोग घरों में चले जाते हैं, किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि मस्जिद में अज़ान
अजान होगी कि नहीं होगी, नमाज होगी कि नहीं होगी। तूफान आते हैं, कौम के लोग मस्जिदों से बाहर चले जाते हैं, घर में जाके घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, दिसंबर की सर्दी है। कोरोना के जमाने में कितने लोगों को हमने देखा हॉस्पिटल में बाप का जनाजा रखा है, सगा बेटा लेने जाने के लिए तैयार न था। हाथ लगाऊंगा कोरोना फैल जाएगा और कोरोना मेरे जिस्म को लग जाएगा, मेरी जान चली जाएगी। बाप का जनाजा रखा रहा, बेटा लेने नहीं गया। बाप का जनाजा रखा गया, माँ का जनाजा रखा रहा, मगर बेटा लेने नहीं गया। सलाम करो मस्जिद के इमामों को। ये मस्जिद का इमाम था जिसने दिल खोल के कहा तुम्हारे बाप को गुस्ल मैं दूंगा, कफन मैं पहनाऊंगा, कांधे पे मैं उठाऊंगा, कब्र में मैं उतारूंगा, मिट्टी में दूंगा और उसके बाद फातिहा पढ़ के तुम्हारे बाप की मगफिरत की दुआ मैं करूंगा। ये मस्जिदों के इमाम थे। बुराई करने से पहले हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब तुम्हें दुनिया में किसी की खामी नजर आए तो उसकी खूबियों को याद करो, उसकी खूबियों को याद करो। वो खूबियाँ खामी पर गालिब आ जाएंगी और तुम बुराई न कर सकोगे, तुम्हारी ज़बान न खुलेगी। किसी की कोई खामी नज़र आए तो खामी को इग्नोर करके, खामी को, उस गलती को नज़रअंदाज करके खूबियों वाला दौर याद करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुमने देखा नहीं कोरोना के ज़माने में भाई भाई से हाथ मिलाने के लिए राज़ी नहीं, शौहर बीवी के पास जाने के लिए राज़ी नहीं, डर सबको अपनी जान का है, कोरोना फैल जाएगा। मगर अल्लाह अकबर, ये मस्जिद का इमाम था। तो मुझे बताओ तकरीबन 2.5 से 3 साल के ज़माने तक मुकम्मल कोरोना का दौर चलता रहा। उस ज़माने में लोग अपने घरों में रहे। मुझे बताओ दुनिया के किसी मस्जिद में ऐसा हुआ कि अजान वक्त पर न पढ़ी गई हो, जमात वक्त पर न हुई हो, नमाज तरावी वक्त पर न हुई हो, ईद की नमाज वक्त पर न हुई हो? क्या बात है! ये कौन लोग हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या मस्जिद के इमाम का बाप नहीं है? क्या मस्जिद के इमाम की माँ नहीं है? क्या उसकी बीवी नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं है? सब हैं, मगर फिर भी मस्जिद का इमाम अल्लाह अकबर अपने सीने में मोहम्मद अरबी के दीन की मोहब्बत लिए न जान की परवाह करता है, न खानदान की परवाह करता है। उसकी परवाह इस बात की होती है कि मस्जिदें वीरान न हो जाएं। हम अवाम की तरह नहीं है, अवाम जो चाहे करती रहे, मगर हम तो यही कहेंगे अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया बुरा कहती रहे मगर अजान होती रहेगी, दुनिया गाली देती रहे नमाज होती रहेगी, दुनिया शान में गुस्ताखी करती रहे। एक मस्जिद का इमाम माँ की तरह होता है। जिस तरह औलाद पूरी जिंदगी माँ को सताती है मगर माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, यही हाल मस्जिद के इमाम का भी है। मोहल्ले में 10 लोग बुराई करने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, मगर रात के 2 बजे भी आके मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत बेटी के पेट में दर्द है, घर चल के बेटी के लिए दम कर दो। बुराई करने वाला है जानते हैं, मगर फिर भी रात के 2 बजे मना नहीं करते हैं, उठते भी हैं, लिबास पहनते हैं, वुजू करते हैं, जाके दुआ भी करते हैं और मुस्कुराहट में जवाब दे देते हैं। बुराई करने वाले, वो तेरा अंदाज है रात के 2 बजे जागकर तेरे दरवाजे पे आना, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का अंदाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने ये बात क्यों की? आप सोचेंगे मैंने ये टॉपिक को टच क्यों किया। मैंने उलमा का जिक्र अपनी तकरीर में इसलिए किया कि आज हमारे जवान जो दीन से दूर हो गए हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने उलमा से दूरी बना ली है। उलमा से दूरी है कौम की, हमारे जवानों की। आपको मालूम है कितने जवान आज हमारे सोशल मीडिया के जरिए मिर्जा का बयान सुन सुन के, इंजीनियर मिर्जा का बयान सुन सुन के बदअकीदा हो गए। कितने जवान तारिक जमील का बयान सुन के गुमराह हो गए। कितने जवान आज रसूलुल्लाह के सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और ये वही जवान है जो किसी आलिम के पास कभी जाके नहीं बैठे, किसी मस्जिद के इमाम के पास जाके नहीं बैठे, वरना जबान खोलने से पहले, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने से पहले किसी आलिम के पास जाके बैठते तो इन्हें पता चलता अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसका भी दामन पकड़ लोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। लेकिन आज ये सारे मामलात इसलिए हो रहे हैं कि हमारी कौम आलिमों से दूर जा रही है।
बड़ी माजरत के साथ मेरी बात अगर बुरी लगे तो मेरी बात आप मुझे यहीं इसी जलसे में इसी मिंबर पे वापस कर दीजिएगा, और आपको बुरा लगे तो दोबारा ना बुलाइएगा। लेकिन हाल यही है, आज हमारी कौम का अलमिया ये है, कितने होटल पे देख लो जाके जिक्र किसी मस्जिद के इमाम का हो रहा होगा, 2 चाय की चुस्कियां लेने वाले बुराई किसी मस्जिद के तीसरे इमाम की कर रहे होंगे। ऐ मेरे अजीज, छोटी सी बात को लेकर तुझे अंदाजा नहीं, तू जिसकी बात कर रहा है वो नायब रसूल है। तुझे पता नहीं तू जिसकी बुराई कर रहा है उसकी शान क्या है। ये उलमा है, ये दीन सीखने सिखाने वाले हैं। मेरे आका ने ये ना कहा नेता की शान बड़ी है, दुनिया का बेहतर इंसान मालदार है। नहीं, रसूलुल्लाह से पूछो बेहतरीन कौन है, क्या दौलत वाला, क्या माल वाला, क्या जमीन वाला? नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है, दीन सीखता है, दीन सिखाता है। आपने क्या समझा है मस्जिद के इमाम को? आपने क्या समझा है आलिम दीन को? बुराई करने से पहले, गीबत करने से पहले मेरे रसूल का फरमान याद कर लेना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। इसलिए कि ज़िना करने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेगा, लेकिन गीबत करने वाला जब तक माफी न मांग ले उस इंसान से जिसकी गीबत की है, उस वक्त तक उसे माफ न किया जाएगा। हमने क्या सोचा है इतना आसान है किसी के लिए जबान खोल देना? इतना आसान है बुराई करना? इतना आसान है किसी की मुखालिफत कर देना? नहीं मेरे अजीज, आपको अंदाजा नहीं है, जब इंसान गुनाह की आदत बना लेता है, बड़ों की शान में जबान खोलता है, बड़ों का एहतराम नहीं करता है, शख्सियतों की इज्जत पर हाथ डाल देता है, तब जाके उसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं जिसे दुनिया के डॉक्टर लाइलाज कर देते हैं। इसलिए कि इंसान जब गुनाह करता है तो किसी न किसी अंदाज में उसके ऊपर आजमाइश आती है। डरते रहो कि कहीं रब की तरफ से पकड़ न लिया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो ज़िंदगी में कभी मौका पड़ने पर इंतज़ार में रहते थे और कहते थे बस इमाम साहब की मैं तो इंतज़ार में हूँ, ज़रा एक गलती मुझे नज़र आए फिर देखो इमाम साहब का क्या करता हूँ, मैं तो बस इंतज़ार में हूँ, कोई एक बात मिले फिर देखो मैं इमाम साहब का क्या करता हूँ। मिल गई, इमाम भी मस्जिद का इंसान होता है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, हो गई कोई गलती, मौका मिल गया इमाम के खिलाफ साजिश करके जलील करने का। मगर याद रखना, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनकी ज़बानों में कैंसर हो गया, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके गले में कैंसर हो गया। अल्लाह अकबर, कितने लोग दुआ के लिए ले जाते हैं, हजरत ज़रा मरीज़ पड़ा हुआ है चल के दम कर दीजिए। कितने लोगों से जाके मैंने देखा और उनके घर वालों से पता किया, कई घर वाले बाप उनकी माएँ रो रो के कहती थी हजरत क्या बताएं, बस ये तो अल्लाह जानता है कि बीमारी किस वजह से है, लेकिन हाँ बात इतनी ज़रूर है, हम हमेशा समझाते थे मगर मस्जिद के इमाम की बुराई से कभी बाज नहीं आता था। हमने इसीलिए देखा इसको ज़बान का कैंसर हुआ है। हालत ये है 6 महीने से गर्दन इतनी सूज गई है, बाज़ाब्ता पूरी गर्दन पर लेप लगा के पट्टी बांध दी गई है। 6 महीने का ज़माना गुजर गया, पानी का एक घूंट उसके गले से नहीं उतरा। 6 महीने का ज़माना गुजर गया, एक खाने का लुकमा इसके मुंह पे नहीं गया, साइड में फाड़ दिया गया है, एक पाइप डाल दिया गया है, उसके साइड में काट कर लिक्विड पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ दिन जिंदा रहे। 6 महीने से गला बंद हो गया है, एक लुकमा पानी का और एक लुकमा खाने का और एक घूंट पानी का इसके अंदर गले से उतरा नहीं है। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या सोच रही हो? तुम जिस जबान से बुराई करते हो क्या मेरा रब देखता नहीं है? जिस जबान से किसी मोमिन की शान में गुस्ताखी करते हो क्या अल्लाह देखने वाला नहीं है? जिस जबान से किसी आलिम को जलील और रुस्वा करने की कोशिश करते हो क्या खुदा देखने वाला नहीं है? तुम किसी मोमिन के लिए सोचते हो कि हम उसे जलील कर देंगे, गलत फहमी है तुम्हारी। नहीं मेरे अजीज, कुरान ने बहुत पहले ऐलान किया व तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, शान देने वाली जात मेरे रब की है, वो जिसको चाहता है इज्जत से नवाज देता है। किसी समझदार ने कहा था नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मैं अपनी तकरीर को अब समेट दूं, 1 बज गया है। गौर कीजिए, हमारे समाज में इस वक्त बुराइयां खत्म क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि बुराई को खत्म करने की प्लानिंग करने वाला, कोशिश करने वाला तन्हा मस्जिद का इमाम है, तन्हा मस्जिद का इमाम है। काश कि अगर हमारी कौम का हर फर्द इमाम का सपोर्ट कर दे और हक बात में हिमायत कर दे, तो 1 हफ्ता न लगे हमारे समाज से बहुत सारी खामियां दूर हो जाएं। 1 हफ्ता न लगे हमारे समाज से बहुत सारी खामियां दूर हो जाएं। आपको मालूम है, हमने प्रैक्टिकल देखा। काजी शहर होने के नाते शहर और ज़िले के बहुत सारे मामला दिनों रात दारुल इफ्ता में हमारे पास आते हैं। कितनी जगह ऐसा हुआ, मस्जिद के इमाम ने, तवज्जो है आपकी, बात बता दूं, खत्म कर दूं, समझ आ रही है आपको मेरी बात? कितनी जगह पर क्या हुआ, मस्जिद के इमाम ने जुमे के दिन कहा पाबंदी आज लगाई जा रही है, आज के बाद किसी की गांव में शादी होगी डीजे नहीं बजेंगे। इमाम साहब ने पाबंदी लगा दी, लोगों ने मान लिया। एक मालदार शख्स उठ के खड़े हुए, कहा देखें हमें कौन रोकेगा, देखें हमें कौन रोकेगा। इनको जो ये नशा है ना कि हमें कौन रोकेगा, ये दौलत का नशा है। इनको ये नशा है ना, हमें कौन रोकेगा, ये बड़े खानदान का नशा है। जिनको ये नशा है ना, हमें कौन रोकेगा, तुम्हें मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आकर रोक देगा। उसने बड़े बड़े सूरमा रोक दिए, उसने बड़े बड़े जिम्मेदार रोक दिए, उसने बड़े बड़े मालदार रोक दिए। तुम गुरूर और तकब्बुर किस बात पर कर रहे हो? तुमने कभी गौर किया, मस्जिद का इमाम मिंबर व मेहराब के ज़रिए जो पैगाम पहुंचा रहा है, वो बाप दादा का अपना फरमान नहीं सुनाता है, वो रसूलुल्लाह का फरमान सुनाता है। एक मोमिन की शान जानते हो क्या होती है? एक मोमिन की शान ये होती है, बात अगर मुस्तफ़ा जान रहमत की हो तो सबको छोड़ दे और सर झुका ले। इज्जत इसी में है कि मोहम्मद अरबी के फरमान को मान ले। किसी आशिक ने कहा था, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने हुजूर की रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। कितने जानिसार ऐसे हैं जिन्होंने खानदान छोड़ दिए, कितने जानिसार ऐसे हैं घर वाले छोड़ दिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीवियां छोड़ दी। उन्होंने कहा अगर तू मोहम्मद अरबी का गुलाम है तभी तेरा हमसे रिश्ता है, और अगर तू मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं है तो तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। काश कि आज मोहम्मद अरबी के गुलाम हर समाज के अंदर फिक्र यही बना लें, हम रिश्ता उसी से रखेंगे जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से है, हम रिश्ता उसी से रखेंगे जिसका ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफ़ा से है। तो देखना हमारे समाज का हाल क्या होगा। कितने लोगों ने मुखालिफत शुरू कर दी। मस्जिद के इमाम ने जुमे में ऐलान किया आज के बाद डीजे नहीं बजेंगे, और जिसके यहाँ डीजे बज गए हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। किसी गांव में 2 मस्जिदें, किसी गांव में 4 मस्जिदें, चारों इमामों ने मिलकर इत्तेफाक कर लिया। तो बहुत सारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लोग मानी जाते हैं, हर जगह 2-4 लोग इस मिजाज के होते हैं, कहते हैं नहीं साहब देखें हमें कौन रोकेगा। क्या मौलाना की कमी है? आप निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो हमको निकाह पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा, हम दूसरे गाँव से लेके आ जाएंगे निकाह पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप निकाह पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से लेकर आ गए, मगर याद रखना जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, मगफिरत की दुआ कौन करेगा। रात के 2 बजे जब तुम्हारे पेट में तकलीफ होगी, दम करने की ज़रूरत होगी, यही मोहल्ले का इमाम है जिसने तुम्हें साल भर 365 दिन हर परेशानी में तुम्हारे दरवाजे पे जाकर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन खुशी के मौके पर तुमने उसी मस्जिद के इमाम का बाईकाट कर दिया। सिर्फ एक हक बात बोलने पर डीजे बजेंगे, मस्जिद का इमाम नहीं आता है तो नहीं आओ। अरे तुम्हारी नाकामी है तुम्हारी शादी की कि तुमसे मस्जिद का इमाम रूठ गया,
नाकामी है तुम्हारी शादी की कि तुमसे एक अल्लाह के घर में रहने वाला नेक बंदा राजी न हुआ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं हमारी शादियों में जितने हराम काम और नाजायज काम होते हैं, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह का एक नेक बंदा उस शादी में कदम रख देता है, अल्लाह बहुत सारी खताओं को दरगुजर कर देता है। नेक बंदों के कदम किसी जमीन पर पड़ जाना, आपने सुना नहीं कितने जमाने से ये बात कही जाती है, नेक बंदे जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो अल्लाह कब्रिस्तान वालों के अजाब में कमी कर देता है। ये नेक बंदों के कदमों की बरकत है। तुमने जिस इमाम को हल्का समझा, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया उलमा की शान ये है जिनका ताल्लुक हर जमाने इल्म से रहा। इनकी शान ये है समंदर की मछलियां इनके लिए समंदर में दुआ करती है, चींटियां अपने बिल में इन आलिमों के लिए दुआ करती है। मस्जिद का इमाम तुम्हें अगर गुनाह के काम से रोकने की कोशिश कर रहा है तो तुम 2 रकात नफिल नमाज शुक्र के तौर पर पढ़ा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे इलाके में गुनाह से रोकने वाला कोई तो है, बुराई से रोकने वाला कोई तो है, गलत काम से रोकने वाला कोई तो है। इसलिए कि तुम्हें अंदाजा नहीं, ये जिंदगी 4 दिन की है, आनी मौत ही है। जिंदगी 4 दिन की है, आनी मौत ही है। जवानी 4 दिन की है, आनी मौत ही है। ये शौक 4 दिन के हैं, आने मौत ही है। तुम्हें गुनाहों से रोकने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा मोहसिन है, उसका एहसान भी मानो, शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र है कि हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां मस्जिदें भी हैं, उलमा भी हैं। बुराई नहीं करनी है। आप जानते हैं कई बार ऐसा हो कि किसी साहिब असर दौलतमंद मालदार के घर शादी हो तो वो लोग कोशिश करते हैं, मस्जिद के इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर की, शराब के खिलाफ। अब होते हैं हर जगह शराब पीने वाले, तो शराब पीने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो नशे में ही है, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग जबरदस्ती जाके कहते हैं जुमे के बाद, अरे भाई तूने गौर नहीं किया, आज तो हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है। उसने ऐसा नहीं सोचा, उसके जहन में ये बात नहीं आई। वो शराबी होकर ये सोच रहा है कि एक आलिम का काम दीन की बात बताना है, वो बता रहा है। वो शराबी होकर ये सोच रहा है। मगर हमारे नेक लोग जाके सिर्फ लड़ाने के लिए क्या कहते हैं, हजरत ने तकरीर तेरे खिलाफ की है। कोई जुआ खेलने वाला अगर जुए के खिलाफ तकरीर हो, लोग कह देते जाके अरे हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की है। कोई सट्टा लगाने वाला हो, लोग कह देते हैं हजरत ने आज जुमे में तेरे खिलाफ तकरीर की है। याद रखो है मेरी कौम के बुजुर्गों जवानों, दुनिया का कोई आलिम पर्सनल किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करता है। और ये खिलाफ नहीं है बल्कि एक आलिम मिंबर रसूल पर अल्लाह का फरमान सुनाता है, कुरान में लिखा है वो सुनाता है, कुरान का हुक्म है इसलिए सुनाता है। आपसे कोई लड़ाई नहीं है किसी आलिम की और मस्जिद के इमाम की। अगर किसी आलिम ने ढोल बाजे डीजे पर बात कर दी, लोगों ने जिनके पास पावर था दौलत थी कोशिश की कमेटी को बरगला के और कमेटी पर रोब तारी कर दिया और कहा नहीं साहब हमें ये मस्जिद का इमाम नहीं चाहिए, ये अजीब आदमी है, फितने करता है, ऐसी तकरीरें करता है, इसे निकाल दो, दूसरा इमाम लाओ। दूसरे इमाम का इंतजाम किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ। गौर तो करो, तुमने मस्जिद का इमाम बदला, हालांकि बदलना तो उस गलत काम जिसको चाहिए था, जो गलत काम हो रहा है, बदलना तो उस गलत रस्म को चाहिए था जो गलत हमारे समाज में रस्म पड़ गई है। मगर गलत काम को न बदला, बदला है तो तुमने इमाम को बदला है, बदला है तो तुमने आलिम को बदला है। क्या सोचा दूसरा आलिम आएगा तो ढोल बाजे डीजे को जायज कह देगा? नहीं मेरे अजीज, मोहम्मद अरबी का गुलाम जो भी मसलक आला हजरत पर गामजन आलिम दीन होगा, आएगा हराम को हराम ही कहेगा, नाजायज को नाजायज ही कहेगा, गलत को गलत ही कहेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा का मिजाज ये है, जब इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आगे इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो अपने अंदाज में कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे हिले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कभी मोहम्मद अरबी के गुलाम गलत को सही नहीं कहते हैं। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो इनका निचोड़ ये है, कोशिश करो कि अपने समाज में इल्म का माहौल पैदा करो, तालीम का माहौल पैदा करो।
जितनी तवज्जो आज मुसलमानों की नियाज पर है ना, काश कि इतनी ही तवज्जो एजुकेशन पर हो जाती तो हमारे पास स्कूल भी होते, कॉलेज भी होते, और हमारी कौम चाय के होटल पर बैठकर बुराई गीबत न करती। हमारी कौम के लोग भी पार्लियामेंट में बैठकर अपने हुकूक का मुतालबा करते। जितनी तवज्जो हमारी नियाजों पर है, नियाज भी करें, लेकिन साथ में एजुकेशन पर भी बात करें। मैं सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मदरसे का हिमायती नहीं हूं मैं, दीन भी हो और दुनिया भी हो, दोनों तालीमों पर सुस्ती नहीं करनी है आपको, गफलत नहीं बरतनी है आपको। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाना नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ अच्छा खाना खिलाना नहीं है। असल माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत करना। असल जिम्मेदारी क्या है? औलाद की तरबियत करना। जी। और तरबियत किस अंदाज में होगी जानते हो आप? तरबियत इसी अंदाज में होगी कि हम अपनी औलाद का रिश्ता एजुकेशन से जोड़ दें, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम। आप जानते हो हमारा हाल ये हो गया, मुझे आपके गांव के तो हालात नहीं मालूम है चूंकि मैं मेहमान हूं, लेकिन जिन इलाकों के हालात मालूम है मुझे, वहां हाल यह है कि सबसे कम पैसा तालीम पर खर्च किया जाता है, सबसे कम बजट कमेटी की तरफ से एजुकेशन के लिए है। नहीं मेरे अजीज, बिल्डिंग को मदरसा नहीं कहते हैं, बिल्डिंग को स्कूल नहीं कहते हैं। बिल्डिंग अगर कमजोर भी हो, हल्की भी हो, छोटी भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन तालीम कमजोर नहीं होना चाहिए। तालीम किसी अंदाज में कमजोर ना हो। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिल खोल कर पढ़ाइए। याद रखिएगा, जहां 10 टीचर की जरूरत है वहां 5 टीचर काम नहीं कर सकेंगे। 10 की जरूरत है तो टीचर 11 ला के रखो कि एक निगरानी करने वाला रहे कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, तब तुम्हारी दौलत का फायदा होगा। तुम जहां 10 मुदर्रिसीन की जरूरत है, 10 पढ़ाने वाले उस्ताजों की जरूरत है, वहां 5 रहेंगे इस लालच में कि थोड़ा सा माल बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं मेरे अजीज, ये दौलत है किस काम के लिए, ये माल है किस काम के लिए? बहुत सारी कमेटियां और बहुत सारे लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हजरत हमने इतना माल जमा कर लिया है मदरसे के नाम पर, 20 लाख रुपए बैंक के अकाउंट में पड़े हैं। मैंने कहा मेरे अजीज, वो अकाउंट से निकाल के अभी भी जरूरत है लगा दो। तुम्हें क्या लगता है मदरसे का काम पूरा हो गया, स्कूल का काम पूरा हो गया? नहीं मेरे अजीज, बैंक में रखने वाला काम कोई सबाब वाला काम नहीं है। कौम की अमानत है, खून पसीने की कमाई है, निकाल दो लगा दो। तुम्हारे मोहल्ले से सिर्फ कुरान पढ़ने वाला नहीं, देखकर कुरान पढ़ने वाला नहीं, मदरसा इतनी बुलंदियों पे ले जाओ कि तुम्हारे मोहल्ले से वो बच्चा निकले जो कुरान बिना देखे पढ़ने वाला हो, उसके सीने में कुरान के 30 पारे हो। रमजान का महीना आए, वो तुम्हारे मोहल्ले से फारिग होने वाला बच्चा मोहल्ले पे खड़े होके कहे परेशान न हो, इस साल 30 पारे नमाज़े तरावी में इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। कोई बड़ा काम नहीं है ये। आप क्या सोच रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है? बहुत बड़ा काम है स्कूल बनाना? नहीं, स्कूल बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। मदरसा बनाना कोई बहुत बड़ा काम है? नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, वैसे तो सबसे पहला मदरसा यूनिवर्सिटी हमारे आका ने बनाई। मदीने शरीफ में असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से ये माहौल शुरू हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी के निज़ाम के साथ जो आज के ज़माने की है, पहली यूनिवर्सिटी जानते हो किसने बनाई? एक नौजवान लड़की ने। किसने बनाई? सब बोलिए। एक नौजवान लड़की ने। जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, तारीख में जिसका नाम है फातिमा अल फहरी। एक नौजवान लड़की ने, दौलत बहुत थी उसके पास, माल बहुत था उसके पास। एक दिन वो इत्मीनान से बैठी। तवज्जो है आपकी? बस अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं 10-5 मिनट में, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। उसने एक दिन तवज्जो के साथ बैठकर गौर किया, माल बहुत है मेरे पास, क्या होगा? मरने के बाद रह जाएगा। जो मेरे बाद लोग बचेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि उस माल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा सहाबा से, तुम किसके माल से ज्यादा मोहब्बत करते हो, अपने माल से, ये जो वारिसीन का माल है उससे मोहब्बत करते हो? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो हमारा माल है।
मेरे आका ने फरमाया तो तुम्हारा माल तो वही है जो मरने से पहले तुमने अपने हाथों से अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर दिया। जो तुम छोड़ कर जा रहे हो कोई गारंटी नहीं, कितने मालदारों के बेटे उसी दौलत पे अय्याशी कर रहे हैं। छोड़ कर गए ये सोचते थे कि नहीं मेरी औलाद 30 20 40 नियाज़ें करके मेरी मगफिरत करा देगी। याद रखो मेरे अजीजों, खाली 30 40 में से इंसान के गुनाह माफ नहीं होते हैं, नेकियां मिलती जरूर हैं। इसलिए जो दौलत के अंबार घर में लगे हैं, रास्ते और खजाने खोल दो अल्लाह के दीन के लिए रहे, इसलिए कि हमें पता नहीं है किस दिन मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर आ जाए, सांस हमारी रुक जाए। इसलिए कुरान में बार बार कहा गया अपने हाथों से देकर जाओ, अपने हाथों से अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के लिए देकर जाओगे और अल्लाह को ये नेकी तुम्हारी पसंद आ गई है तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। फातिमा अल फहरी एक जवान लड़की, दौलत के अंबार लगे हैं, एक दिन बैठी इत्मीनान से सोचने के लिए, और सोचने के बाद उसने कहा इतनी दौलत है, मैं मर जाऊंगी तो ये दौलत जाएगी कहां? उसने कहा कि ये जो दौलत है मुझे विरासत में मिली है, ये माल मेरे दादा पे था और मेरे दादा पूरी जिंदगी माल सीने से लगाए रहे, खर्च न किया उन्होंने, पूरी जिंदगी सीने से लगाए रहे, खर्च न किया। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, उनके काम नहीं आया। फिर ये माल मेरे वालिद के पास आया, मेरे वालिद ने भी माल खर्च नहीं किया, पूरी जिंदगी सीने से लगाए रहे, मेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल। आप बोल दीजिए, माइक में बोल दीजिए। हेलो, आज जोहर की अज़ान इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 बजे और जमात 2:30 पर होगी इंशाअल्लाह। उसने कहा मेरे वालिद पूरी जिंदगी इस माल को रखे रहे और कहते रहे मेरा माल मेरा माल, कुछ भी अपने हाथों से न किया। उसके बाद जब उनके दरवाजे पे मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज हो गई, रह गया माल पड़ा हुआ, उनके भी काम नहीं आया। फातिमा अल फहरी को ख्याल आया अब ये माल मेरे इख्तियार में है, मैं चाहूँ तो दुनिया के लिए बचा दूँ, चाहूँ तो खर्च कर दूँ कौम के लिए। समझदार इंसान कैसा होता है? इंसान बड़ा दुनिया के अंबार से नहीं होता है कि दौलत के अंबार लगे हैं, इंसान अपनी फिक्र से बड़ा होता है, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, इंसान अपने मिजाज से बड़ा होता है। इंसान के दिल के अंदर कौम के लिए दर्द है, वो उसी दर्द की बुनियाद पर बड़ा होता है। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार वही है जो कौम का खादिम है। खिदमत का जज्बा पैदा नहीं करोगे अल्लाह तुम्हें कभी आका नहीं बनाएगा। उसने सोचा ये कि माल पड़ा रह जाएगा, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। फातिमा अल फहरी ने सारी दौलत ली और उसने सोचा ऐसा काम करूं जो काम मेरा हमेशा बाकी रहने वाला हो। नियाज कर दूं? दिल में ख्याल आया नियाज तो खाने के बाद 4 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, इस दौलत को ऐसे काम में लगाऊं जो हमेशा बाकी रहने वाली हो। किसी समझदार ने कहा था ना, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। गालिब ने कहा था लोगों इल्म की बुनियाद पर नाम हमेशा जिंदा रहता है। देख लो आज पूरी दुनिया में इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आज भी जिंदा है, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम आज भी जिंदा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का नाम आज भी जिंदा है, इमाम अहमद रजा की खिदमत आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम का नाम आज भी जिंदा है, ताजुश शरिया के नारे मुल्क के कोने कोने में आज भी लग रहे हैं, मुफ्ती मालवा हबीब मिल्लत का नाम आज भी जिंदा है। इसीलिए कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद से ज्यादा दिन नाम जिंदा नहीं रहता है। फातिमा अल फहरी ने सारी दौलत उठाई और यह फैसला किया कि मेरा माल एजुकेशन पे खर्च होगा, मेरा माल दुनिया के किसी काम पे नहीं तालीम पर खर्च होगा, और दे दिया। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जामिया करवीयीन के नाम से, तुनिस की सरजमीन पर फास के इलाके में आज तक वो यूनिवर्सिटी मौजूद है जहां दीनी और दुनियावी उलूम पढ़ाए जाते हैं। एक जवान लड़की ने हिम्मत की, किसने? एक टीम ने नहीं, एक कमेटी ने नहीं, एक जमात ने नहीं, एक लश्कर ने नहीं, एक जवान लड़की ने हिम्मत की
और दुनिया को बता दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दुनिया की वो कौम कभी कामयाबी के झंडे नहीं लहरा सकती जिस कौम को कामयाबी से ज्यादा नाकामी का डर हो कि हम नाकाम हो जाएंगे। तुम्हें डर किस बात का है? कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरे रब का काम है। फैसला तुम न करो हम कामयाब होंगे नाकामयाब होंगे, तुम्हारा काम फैसला नहीं है, तुम्हारा काम कदम बढ़ाना है। तुम कदम बढ़ाओगे, खुदा की रहमत ऐलान कर रही है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को ताकत देना हमारी रहमत का काम है। इसलिए ये नियत करके उठो, आज आपके इलाके में जो भी एजुकेशन का माहौल है, मुझे नहीं मालूम मदरसा है, स्कूल है या मकतब है, जो भी है, लेकिन ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर आपका जहन हाजिर है तो एक जुमला ये भी सुनिए। अभी 2-3 साल के जमाने में, कोशिश कीजिएगा शेयर ना करें इसको, 2-3 साल के जमाने में हिंदुस्तान में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। क्या हुआ? इस्लाम छोड़ दिया हमारी कई लाख बेटियों ने, गैरों के दरवाजे पर जाकर उनके साथ शादी रचा ली। आप जानते हैं ये किस वजह से हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ, सर्वे कराया गया पूरे मुल्क का कि हमारी बेटियां गैरों के दरवाजे पर जाकर इस्लाम छोड़कर गैरों से शादी कर रही हैं, वजह क्या है और यह हुआ कैसे? पता चला मिक्स एजुकेशन। क्या? मिक्स एजुकेशन। आज गैरों के कॉलेज बने हुए हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में लड़कियां भी हैं, साथ में बैठे हुए हैं, दोस्तियां भी हैं, खाना पीना भी है, कैंटीन जाना भी है, एक दूसरे के नंबर लेना भी है। और इसी बुनियाद पर लाखों बेटियों का ईमान खराब कर दिया गया। लाखों बेटियां खानदान की इज्जत पैरों में रोंद कर चली गईं। लाखों बेटियों ने बाप की पगड़ी उछाल दी सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी बेटियों को ऐसा माहौल ही न दिया कि हमारी बेटी फैशन की हीरोइन न बन के कनीज़े फातिमा बन जाती। काश कि हमने अपनी बेटियों के हाथ में बचपन से आईफोन न दिया होता, हमने अपनी बेटियों के हाथ में रसूलुल्लाह की सीरत और कुरान जैसी नेमत दी होती। हमारी बेटियां कुरान की सूरह नूर पढ़ लेती, उन्हें पता चल जाता कि जो बेटियां पर्दा करती हैं अल्लाह दुनिया में और मरने के बाद उन्हें कितना बड़ा मकाम और मर्तबा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जबान से सिर्फ नारा ना लगाओ कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम सिर्फ जबानों पे न रहे, इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में रहे, इस्लाम तुम्हारे घर में रहे। जिसके घर में इस्लाम रहता है वहां बेपर्दगी नहीं होती है, जिसके घर में इस्लाम रहता है वहां कुरान के जुज़दान पर धूल मिट्टी नहीं छाती है, जिसके घर में कुरान की तालीम रहती है उसके घर के बच्चे कभी आवारा शराबी जुआरी नहीं होते हैं। जिसके घर में कुरान की तालीम होती है उसके घर में कभी बेबरकती नहीं होती है। जिसके घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, मोहम्मद अरबी का जिक्र किया जाता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी बेहतर कर देता है, आखिरत को भी बेहतर कर देता है। इसलिए ये नियत कर लीजिए आज बेटियों की तालीम का भी इंतजाम करें और बेटों की तालीम का भी इंतजाम करें। आप जानते हैं इस वक्त शराब पीने वाले बहुत उरूज पर हैं। 18-18 साल के नौजवान आज शराब पी रहे हैं। तवज्जो है भैया आपकी? आपके बहुत सारे लोग मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा ये मुस्कुराने वाली नहीं रोने वाली बात है। हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठकर जो मुस्कुरा रहे हैं ना आप, याद रखना ये बेअदबी है। ये रसूलुल्लाह का फरमान सुनने के बाद इधर उधर जो आपकी तवज्जो है ना, मुस्कुराते मस्ती और मजाक करते हुए, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कहीं अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारा ये अंदाज़ पसंद ना आया तो ज़िंदगी में दुनिया का कोई डॉक्टर इलाज करने वाला नहीं होगा। ये महफिल अदब और एहतराम वाली महफिल है। उलमा मिंबर पर बैठ के रसूलुल्लाह का फरमान सुनाते हैं। अगरचे आप बहुत अमल नहीं करते हैं लेकिन कम से कम इस एहसास के साथ तो सुनो कि अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे तो अमल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना आप, हमारे घर की बेटियां और हमारे बेटे आज गुनाहों की दहलीज पर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहां तालीम नहीं है। और एक नुकसान क्या हुआ जानते हो आप? इस वक्त हालत ये हो गई, तालीम ना होने की बुनियाद पर जितनी गलत रस्में हमारे समाज में हैं कोई भी उन्हें खत्म करने के लिए राजी नहीं है। और उलमा जब बयान करते हैं तो लोग जानते हो क्या कहते हैं?
लोग कहते नहीं साहब ये तो बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है। ऐसा है या नहीं है? ये खूब आम बोली है गांव और देहात के इलाकों में कि ये रस्म बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, अपनी किस्मत पे नाज करो। मुफ्ती आज़म मालवा यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे मालवा जिस पर फ़ख्र करता है पूरा मालवा, वो अजीम ज़ात बैठी है, उनकी ज़िम्मेदार मौजूदगी में ये जुमला कह दूं। याद रखना आप, ये बोली कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, ये बोली किसी भी दौर में मुसलमानों की नहीं रही, हुजूर के ग़ुलामों की नहीं रही। कुरान पढ़कर देख लीजिए, माँ वजदना अलैहि आबाअना, ये जुमला कभी मुसलमानों ने नहीं कहा, ये जुमला हमेशा गैर मुस्लिमों ने कहा है, ये जुमला हमेशा काफिरों ने कहा है, ये जुमला हमेशा दीन के दुश्मनों ने कहा है। जब जब मेरे आका ने उन्हें, जब जब अंबिया ने उन्हें दीन की तरफ, अच्छाई की तरफ बुलाया, उन्होंने सरकशी की, गुनाह किया, नाफरमानी की और कहा हम ये तरीका नहीं छोड़ेंगे, हम जिस पर अमल करते हैं क्यों नहीं छोड़ेंगे। माँ वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। याद रखिएगा, दीन के अंदर ये दलील नहीं है कि मेरे बाप दादा ऐसे करते थे, हमारे लिए बाप दादा दलील नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है। कुरान और हदीस दलील है हमारे लिए। आज जानते हो क्या होता है? आखिरी जुमले कह के अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। आज हालत ये हो गई, 1.25 महीने की नियाज हमारे यहाँ आज इतने आन बान शान से होने लगी है कि एक 1.25 महीने की नियाज में 4,000 5,000 लोग पहुंच रहे हैं। शादी की तरह कार्ड भी छपवाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, मेरा मकसद ये बताने से तंज नहीं है और मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन एक मसले के तौर पर यह बात आपसे जिक्र कर रहा हूं ताकि हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए। शादी की तरह कार्ड बन रहे हैं 1.25 महीने की नियाज के, 5,000 लोग आ रहे हैं। किसी आलिम से जाके कभी मसला पूछा, आला हजरत ने फतवा दिया इस हवाले से, फरमाया शादी का मौका हो तो दावत देना जायज़ है, लेकिन ये गम का मौका है, इस वक्त दावत देना जायज़ नहीं है खाने के लिए। जो घर वाले लोग होंगे वो वहाँ शरीक हो जाएंगे, लेकिन दावत दे के इस अंदाज में बुलाना वलीमे की तरह, ये किसी भी तरह जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और हाल क्या है, हैरानी की बात यह है कि चलिए जो आप ईसाले सवाब के नाम पर कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश हो सकती है कि ज़रूरतमंदों को बुला के वो खाना खिलाया जाए। भूखे आ जाएं खाना खा लें, गरीब आ जाएं खाना खा लें, मोहताज आ जाएं खाना खा लें, परेशान आ जाएं खाना खा लें, ईसाले सवाब की नीयत से। मगर हाल ये है, कोई अपने यहाँ गरीबों को बुलाने वाला नहीं है, कोई मोहताजों को दावत देने वाला नहीं है, कोई परेशान हालों को दावत देने वाला नहीं है। दावत किसको दी जा रही है? नेता साहब भी 1.25 महीने की न्याज में, 1.25 महीने की न्याज भी अब हमारी सियासी न्याज होने लग गई है। फला नेता को भी बुला लो, स्टेज भी लग जाएगा, फला साहब भी आ जाएंगे, फला नेता साहब भी आ जाएंगे, फला मालदार साहब भी आ जाएंगे। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, आप नेता को भी बुलाइए, मालदारों को भी बुलाइए, मगर शादी के मौके पर बुलाइए। ये गम का मौका है, ये सियासत का मौका नहीं है, ये कोई नामवरी करने वाला मौका नहीं है। तुम दुनिया पर हो, ज़मीन पर हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं मरने वाला कब्र में किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। कम से कम ईमानदारी से, दिखावे को छोड़कर कुरान की तिलावत अल्लाह के नेक बंदों से करा के उसके लिए मगफिरत की दुआ कराओ कि अल्लाह कब्र के अंदर उसके अज़ाब में कमी कर दे। तुम दुनिया में ये तमाशे कर रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि मरने वाला कब्र के अंदर है, किस हाल में और किस कंडीशन पे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होगा कब्र के अंदर। नहीं मेरे अजीज़, और मैं आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह ने आपको गरीब नहीं बनाया, मालदार बनाया है। ये खाना गरीबों के लिए है, ये खाना गरीबों के लिए है। मुफ्ती आज़म मालवा बैठे हैं, पता कर लीजिए, ये खाना मालदारों का हक नहीं है, ये खाना गरीबों के लिए है, ये खाना ज़रूरतमंदों के लिए है, ये खाना मोहताजों के लिए है। इसलिए ये इरादा कर लीजिए। मैंने कई जगह देखा और मेरे पास दारुल इफ्ता में इस हवाले से कई मसले आए। एक ख़ानदान का गरीब शख्स, वालिद का इंतकाल हुआ, ख़ानदान वालों ने कहा 1.25 महीने की नियाज करनी पड़ेगी। उसने कहा नहीं, मेरी हैसियत नहीं है, मैं मदरसे के तालिब इल्मों को बुला के कुरान खानी करा के फातिहा लगाऊंगा। कहा नहीं नहीं, हमारी समाज में नाक कट जाएगी, हमने सब जो है गाँव के अंदर पूरे ख़ानदान के लोगों ने खाया है, खिलाना पड़ेगा। उसने कहा खाया है मगर मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं रक्षा और ऑटो चलाने वाला शख्स 5,000 लोगों की दावत कैसे करूँगा। ख़ानदान वालों ने कहा अगर तू मतलब दावत नहीं करेगा तो हम खानदान से तेरा बाइकाट कर देंगे, फिर जिंदगी में कभी तेरे किसी फंक्शन में नहीं आएंगे। मजबूर किया। उसने कहा खानदान को भी शामिल रखना है, क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है।
वो ख़ानदान वाले कहते हैं तू बस हाँ कर, हम इंतज़ाम करा देंगे। कहाँ से कराओगे? कहा बाज़ार में सूद पर पैसे मिलते हैं, लाख ले ले 2 लाख ले ले, कोई 8% पे देता है, कोई 10% पे देता है, पैसे मिल जाएंगे 2 4 6 महीने में अदा कर देना। माने नहीं, ख़ानदान वालों ने ज़बरदस्ती से उस शख्स को मजबूर करके सूद पर पैसे दिलाए और बाज़ाब्ता 2-4 हज़ार लोगों का खाना बनवाया। गौर तो करो, सूद पर लाई हुई रकम से, सूद पर लाए हुए पैसों से खाना बन रहा है और खाना बनने के बाद बाज़ाब्ता कुरान खानी भी उसी पर हो रही है, फातिहा भी सूद पर से बनाए हुए पैसों पर हो रही है। मेरे अजीज़ों गौर तो करो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाई है। सूद से पका हुआ खाना रखा है नामो नमूद के लिए, तारीफ के लिए, दुनिया के लिए। तुमने ये गौर ही न किया, तुमने नमाजियों को सूद वाला खाना खिला दिया, मस्जिद के इमाम को सूद वाला खाना खिला दिया, पीर साहब को सूद वाला खाना खिला दिया, जिसने जिंदगी में कभी परेशानी में जिंदगी गुजारी मगर एक लुकमा कभी हराम का न खाया, मगर तुम्हें अपना समझते हुए तुम्हारी नियाज में आया तो तुमने सूद के लाए हुए पैसों से खाना खिला दिया। नहीं मेरे अजीज, आखिर इस बात का भी क्या मकसद, क्या फायदा है? हमने ये देखा बहुत सारी जगहों पर दावत है, 1.25 महीने की नियाज है, आखिरी जुमले लेकर जाइए, पिंडाल लगा है, साइड में खाना बनता है, उलमा तो जाते ही हैं फातिहा पढ़ने के लिए, कई जगह देखा खाना बन रहा है साइड में। गरीब लोग कई बार आते हैं बेचारे लालच में कि हम खाने जाएंगे तो सिर्फ हमारा पेट भरेगा, बर्तन लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा तो वो शाम को हमारे बच्चों के काम आ जाएगा। कितनी गरीब औरतें अपने बर्तन लेके वहाँ पहुँचती हैं जहाँ 1.25 महीने की नियाज का खाना बनता है। तो ये हमारे नियाज कराने वाले और खाना बनाने वाले उन गरीब औरतों के बर्तन छीन कर रोड पर फेंक देते हैं। चली आई कहाँ से, अभी तो हमारे मेहमानों ने खाना नहीं खाया है। ए खुदा के बंदे, ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के तो सोच, तूने जिसका टिफिन फेंका है खाना तो ये उसी के लिए है, तूने जिसके बर्तन फेंके हैं खाना तो उसी के लिए है, तूने जिन मालदारों को लाइन लगा के टेबल पर कुर्सी पे बिठाया इनके लिए जायज ही नहीं है। अरे तुमने कभी इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? ये गरीबों की लाइन है, ये मोहताजों की लाइन है, ये फकीरों की लाइन है, ये तुम्हारी लाइन नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि खुदा ने तुम्हें फकीरों की नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, हाथ फैलाने वालों की लाइन में खड़ा नहीं किया है। इसलिए गरीबों का हक गरीबों को दो। जिनके अपने घरों पर फ्रीजर में जाके देख लो चिकन और मटन के अंबार लगे हुए हैं, ये खाना उनके लिए नहीं है। जिन गरीबों ने 4-4 महीने से खाना जो है गोश्त और बिरयानी नहीं देखी है, ये खाना उन गरीबों के लिए है, जो जरूरतमंद है उनके लिए है। मेरे अजीज, 1.25 महीने की नियाज इस्लाम के दायरे में करो। सिर्फ जो है ईसाले सवाब खाना खिलाना ही नहीं है, ईसाले सवाब ये भी है कि समाज में किसी गरीब की बेटी मालो दौलत न होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ईसाले सवाब की नीयत से कि गरीब की बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। ये भी ईसाले सवाब है। ईसाले सवाब ये भी है कि अगर आपके इलाके में मदरसा चलता है, बाप के नाम पर 5 लाख रुपए खाने पे खर्च करने की जो है नियत कर चुके हैं, तो उन 5 लाख रुपए से जाके मदरसे में एक तालीम के लिए एक कमरा बनवा दो। ईसाले सवाब ये भी है। किसी इलाके में देखो जहां पानी नहीं है, पानी का कुआं खुदवा दो या पानी का आज के जमाने में बोरिंग लगा दो, ये भी ईसाले सवाब का एक जरिया है। कोई बंदा मरीज है, इलाज कराने के पैसे नहीं है, ले जाके कुछ रकम रात के अंधेरे में दुनिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर, सिर्फ रब की रजा के लिए एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, इस अंदाज में दे दो। मेरा यकीन है किसी गरीब का भला हो जाएगा। वो दिल से दुआ निकलेगी और जो दिल से दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। किसी मोमिन के दिल से दुआ निकलेगी और अगर दिल से दुआ दे दी, आंख से आंसू निकल गए, तो अल्लाह उसी की दुआ से तुम्हारे मरहूम की मगफिरत फरमा देगा। बदलो अपने अंदाज को, बदलो सोच को, बदलो किरदार को। कोशिश करो हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, हमारा अंदाज़ हुजूर के तरीक़े वाला हो, हमारा अंदाज़ हुजूर की ग़ुलामी वाला हो। गुनाह से रिश्ता तोड़ दो, मदीने वाले से रिश्ता जोड़ लो। दीन सीखो, दीन सिखाओ, दीन पर अमल करो, उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो। ये उलमा की नेमत बहुत बड़ी नेमत है और याद रखना, अल्लाह जिस नेमत से एक बार महरूम कर देता है दोबारा वो नेमतें अता नहीं की जाती हैं। उलमा की कदर करें, इज्जत करें। और ये
छोटी जो औलाद, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें डांटना नहीं है, भगाना नहीं है, प्यार से इनके लिए तालीम का भी इंतज़ाम करना है, तरबियत का भी इंतज़ाम करना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ से आए? आसमान से नाजिल नहीं हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी पैदा करने वाली कोई माँ थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाने वाली भी तो कोई माँ थी। टीपू सुल्तान कहाँ से आए? आसमान से नाजिल नहीं हुए। टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान बनाने वाली भी एक माँ थी। अर्तुगरुल गाजी जैसा शेर इस्लाम में आया, कहाँ से आया? आसमान से नाजिल नहीं हुआ, तरबियत की गई है, तब जाके अर्तुगरुल गाजी जैसा शेर दुनिया के सामने आया है। उस्मान गाजी जैसा शेर कहाँ से आया? आसमान से नाजिल नहीं हुआ, पैदा हुआ है, तरबियत की गई है, तब जाके एक बड़ा चेहरा दुनिया के सामने आया जिसने सल्तनत उस्मानिया का कयाम किया। मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान कहाँ से आया? पैदा ही हुआ है, तरबियत ही की गई है, तब जाके मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान निगाहों के सामने आया। और आज दुनिया जिस हीरो पर फख्र करती है, व्हील चेयर पर बैठने वाला, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो हीरो कहां से आया? उसकी भी तरबियत तो किसी माँ ने की है। तरबियतें की जाती हैं तो हालात बदलते हैं, मेहनत की जाती है तो मेहनतें रंग जरूर लाती हैं। मैं यहां आज आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा हूँ। मुफ्ती आज़म मालवा की मौजूदगी में तकरीर करना कोई छोटा मोटा और आसान काम नहीं है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं आज मुफ्ती आज़म मालवा की मौजूदगी में तकरीर कर रहा हूँ। मुझे ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये बोलने की सलाहियत कहाँ से मिली? मैं पैदा ऐसा नहीं हुआ था। वो माँ है जिसने तरबियत की है, वो वालिद है जिसने सिखाया है, वो माँ है जिसने सबक पढ़ाया, वो माँ है जिसने ये एहसास दिलाया जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी मोहम्मद अरबी के लिए है, जवानी हुजूर के लिए है, जवानी दीन के लिए है, जवानी इस्लाम के लिए है। मैं इसीलिए दुनिया के कोने कोने में जवानों से कहता हूँ, जवानों आओ और अहद करो, दुनिया कहीं भी जाती रहे, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जमाने से कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, अब आप 2-3 जुमले सुन लीजिए। मैसेज, अभी 31 दिसंबर की रात गुजरी है। आपको मालूम है हमने अपनी औलाद पर मेहनत न की, नुकसान क्या हुआ? 31 के नाम पर, न्यू ईयर के नाम पर हमारे कई इलाकों में 29 दिसंबर को उस इलाके में शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। आप समझे मैंने क्या कहा? हमारे इलाके में, मुस्लिम इलाके में 29 दिसंबर की रात को, 30 और 31 बाकी हैं, 2 दिन पहले शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। लोगों ने पूछा कहाँ गई? कहा जवानों ने खरीद कर 31 की रात के लिए स्टॉक कर ली है कि जश्न की रात आने वाली है, शराब पिएंगे। गौर करो, ये तरबियत न करने का नतीजा है, ये दीन से दूरी का नतीजा है, ये कुरान न पढ़ने का नतीजा है, अपनी औलाद को दीन से और इस्लाम से दूर रखने का नतीजा है, एजुकेशन पर तवज्जो न देने का नतीजा है। सिर्फ हमारे जवान हमारे इलाकों में रात के 4-4 बजे तक मोबाइल लेकर बाज़ाब्ता बैठे होते हैं
और बैठे बैठे गुनाह कर रहे होते हैं। वरना आप दूसरों के इलाके में जाके देख लो, कोई रात को 4 बजे मोबाइल लेके बैठा नज़र नहीं आएगा। सब ने अपनी लाइन फिक्स कर ली है, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है। तन्हा ये हमारे नौजवान हैं जिसका कोई आइडियल नहीं, जिनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी का कोई शेड्यूल सेट न किया, जिन्होंने ये मुंतखब न किया कि हमारी जवानी का अंदाज़ क्या है, हमें कहाँ से चलना है, कहाँ से जाना है। नहीं मेरे अजीज़ों, अपने अंदाज़ को बदलो। जब तक ज़िंदगी में मंजिल मुतय्यन न करोगे तुम न कहीं से चल सकोगे न कहीं पहुँचोगे। जिस दिन तुम मंजिल मुतय्यन करोगे तुम चलोगे भी और इंशाअल्लाह कदम डगमगाएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन मंजिल मुतय्यन कर लोगे। यकीन रखो पहुँचाने वाली ज़ात मेरे रब की है। मंजिल मुतय्यन करोगे मेरा रब तुम्हें मंजिल पे ज़रूर पहुँचाएगा। तुम्हारा रिश्ता दीन से, इस्लाम से होगा, तालीम से होगा, एजुकेशन से होगा, तो तुम न ज़िना के करीब जाओगे, न नशे के करीब जाओगे, न गुनाह की तरफ जाओगे, न बुराई की तरफ जाओगे, बल्कि जब तक जिंदा रहोगे मोहम्मद अरबी के मिशन को आगे बढ़ाते रहोगे। और जब तुम दुनिया से जाओगे तो ज़माना तुम्हारे जनाजे को देख के कहेगा, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए ये पैगाम लेकर जाइए, एजुकेशन पर काम करना है पहली बात, अपने सीनों से हसद ख़त्म करना है दूसरी बात, उलमा की कदर और एहतराम करना है तीसरी बात, और बेटियों को पर्दा देना है चौथी बात। और अगर इन सारी चीज़ों के सुनकर तकरीर और जलसे के लेवल पर आपने ख़त्म कर दिया तो यकीन जानना फिर जलसे कराने का फ़ायदा नहीं होगा। जलसे इसलिए कराए जाते हैं कि हम उलमा की बयान से उलमा के बयान के ज़रिए दीन सीखें और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल उसको लागू करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो कुछ बयान किया गया है हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सहवन कोई लग़्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।